पाओगे कि वहां पे आप, आपको क्या बोलेंगे, स्लो स्टडी एंड विंस द रेस। आराम आराम से काम करो, काम समझ में आएगा, 1 साल बाद जाकर आपको कामयाबी कहीं किसी चीज के अंदर दिखेगी। बट ये लाइन ऐसी है, जो स्लो चला उसका उल्टा एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। तो पहले दिन से ना एक चीज को मान के काम करो कि मुझे अपने अंदर से सुस्ती, और दूसरा जो शब्द है स्केप्टिसिज्म, इसको खत्म करना है। अगर ये नहीं कर पाया मैं, तो किसी भी कंपनी को मैं हाथ डाल लूं, कहीं पर भी चला जाऊं, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। तो ऐसे में हमने एक ही चीज को रखा कि बहुत बड़ी लिस्ट के ऊपर काम किया हमने। ठीक है। लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास जो है वो लगभग इन 17 से 18 कंट्रीज के अलग अलग लीडर्स की, लगभग जो है 3.5 से 4 लाख के लगभग है। ठीक है। और मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कभी कि इन सब लोगों को छूने की, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है देखो मल्टीप्लाई करती है ना, पीपल्स को मल्टीप्लाई कर रही है, पैसे को तो मल्टीप्लाई कर ही रही है, लोगों को भी मल्टीप्लाई कर रही है। तो एक अच्छी लिस्ट होगी तो आप कभी बोर नहीं होंगे काम करते हुए। ठीक है। 2 4 चिचपुंदिये लीडर बीच में अगर आपके पास आ जाएं, टाइम वेस्ट लीडर जिनको मैं कहता हूं, तो आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। चल हट साइड में, दूसरा है मेरे पास। चल हट, तू तू भी नहीं साइड में, तीसरा है मेरे पास, चौथा है मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉस्चर भी जो है वो एक अलग किस्म का रहेगा। उनके ऊपर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऐसे लोगों के ऊपर। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको आप बहुत गहराई से लिया करो। आपको मजा कहाँ पे आने वाला है, जहां पे आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है। अदरवाइज क्या है, मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली लोग काम करते हुए क्या करते हैं कि जज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये सर, ये लीडर आ जाए ना, ये तो दुनिया हिला देगा। ये फला लीडर आ जाए, मतलब प्री जजमेंट जो है ना यहाँ पे वो बिल्कुल जीरो लेवल पे होती है। कभी भी किसी लीडर को बहुत बड़ा लीडर मत मानो, करतूत में हमेशा छोटा नजर आएगा। कई ऐसे लीडर देखेंगे आपको जो आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो कॉमा में चला गया, है ना, वो नजर ही नहीं आया दोबारा। और आप कामयाब होते हो किनको देखोगे? उन लोगों को जो बहुत नॉर्मल थे, है ना, जितना बताया जाता था उतना कर जाते थे, उससे ज्यादा वो अपना दिमाग नहीं लगाते थे। ये इंडस्ट्री अपना दिमाग लगाने की नहीं है। यहाँ पे अगर आपको फास्ट ग्रोथ लेनी है तो किसी एक ऐसे आदमी को पकड़ लो जो तेज ग्रोथ निकाल रहा है, तो वो आपको बेटर वे में बता पाएगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप कैसे निकाल लोगे। दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, जिसके बेस के ऊपर ये इंडस्ट्री काम कर रही है ना। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो स्केप्टिसिज्म में कहाँ कब और कब जाके किस सिचुएशन में जाके फंसते हैं, वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा चले जाते हैं, है ना। ब्लॉक चेन, फलाना चेन, ये चेन, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका वो क्या है, इसका वो क्या है, इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमने शुरू से लेके कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट में इस पार्ट को डिस्कस ही नहीं किया। हमने एक ही चीज डिस्कस की। देखो ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग कम पढ़े लिखे हैं, 10% ही हैं जो पढ़े लिखे हैं। उन 10% में से भी 1% लोग हैं जो हो सकता है कि आपकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं को समझ में आ रही है। तो ओवरऑल हमने 99% लोगों को इग्नोर कर दिया। किन चीजों में जाके, किन पार्ट्स के ऊपर जाके ऐसी चीजों को डुप्लीकेशन में पकड़ लिया जो वो काम की ही नहीं थी, है ना। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी जूम मीटिंग लगा रही हैं, वहां पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर एक से एक सब्जेक्ट लेके बैठी हुई हैं। उनको देख के लगेगा यार ये बंदा तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। बट वहां पे 1,000 लोग अगर मान लो बैठे हैं, तो 1,000 लोग ऐसे हैं वो, जो उनको उनको भी देखने में वो आदमी बहुत अच्छा लग रहा है। बट उस मीटिंग के इमीडिएट बाद आप सबका एक टेस्ट लेके देखो कि आपको समझ में क्या आया, तो वो आगे से उसका रिप्लाई क्या आएगा कि बहुत कुछ खास नहीं। तो जो काम की बातें हैं वो वहां पे हो ही नहीं रही है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, स्केप्टिसिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन में जाओगे ना, तो वहां पे स्केप्टिसिज्म सामने आएगा आपके। क्या आएगा कि आपको ब्लॉकचेन की, या आप कोई डेवलपर तो हो नहीं, है ना, या उन चीजों की कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। आप किन चीजों के ऊपर एक्सपर्ट हो, उस चीज को पहले तो क्लियर करो। आप किस चीज के लिए आए हो, नेटवर्किंग के लिए, तो आप उसके ऊपर ध्यान करो। ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्यों मरते हैं इस लाइन के अंदर, वो इसी वजह से मरते हैं
ट्रेनिंग सेशन नाम से एक जूम मीटिंग लग रही है, ट्रेनिंग सेशन नाम से बड़े बड़े सेमिनार लग रहे हैं, उसमें समझ कितने लोगों को आया? वो 90% तो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, है ना। उनको समझाना ही है तो नेटवर्क समझाओ ना, कैसे क्रिएट करें। दो ही चीजें यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट लेके चलो जो लोगों के मतलब की हैं। वो क्या है कि कंपनी का सेफ्टी पैरामीटर्स क्या है, क्या ये कुछ सरवाइव करती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये कुछ सरवाइव करने वाला कॉन्सेप्ट है, कंपनी है। पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट, जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ निकालो। ये दो काम आपको करने हैं। तीसरी कोई मतलब की चीज ही नहीं है इस लाइन के अंदर, फाइनेंस में, फाइनेंस सेक्टर के अंदर इसके अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं है। तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है, किस चीज को लेकर टाइम वेस्ट करना है? और कर कौन रहा है? जो स्केप्टिसिज्म में फंसा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने भी डे फर्स्ट से एक ही चीज को रखा कि इस कॉन्सेप्ट को इजी रखो। एग्जांपल देता हूँ, पास्ट में देखें हम अपने जो भी कंपनियों में हम काम कर चुके हैं, या ऐसी कुछ कंपनियों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं फोरसाइज की, बहुत इजी प्लान है, उसमें वहां पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है ना, कहीं पर भी, है ना। इतने लोगों के स्लॉट लो, इतने लोगों को यहाँ पे ले आओ, वो आज तक सरवाइव कर रही है। और वहां लिखाई पढ़ाई है ही नहीं कोई। और ऐसा ही कोई अदर कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो जहाँ पे टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बड़ी बड़ी जूमें लगा रहे हैं, वहां पे आप क्या देखोगे? तो भीड़ तो है, बट आधे से ज्यादा तो ज्वाइन भी नहीं है, लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य क्या है, 90% कम पढ़े लिखे लोग हैं, 10% पढ़े लिखे हैं सिर्फ। हम लोग 90% को इग्नोर मार रहे हैं और 10% को हम लोग खुश करने में लगे हैं। अब ऐसे ही स्केप्टिसिज्म के ऊपर लो, जिनको आप बहुत बड़ा लीडर मानते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा लीडर है, ये आएगा तो कुछ उखाड़ लेगा यहाँ आके, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। ठीक है। तो उनकी रेशियो क्या है? हमेशा रेशियो के ऊपर काम करो। ठीक है। जो आपके टाइम वेस्ट लीडर आएंगे कई किस्म के, वो किस तरीके के आएंगे कि वो टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है। ऐसी ऐसे लोगों की गिनती कितनी है टोटल, अगर हम पूरे एंटायर एक इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करें, तो स्केप्टिसिज्म से भरे हुए और ओल्ड स्टाइल टाइप के जितने भी लीडर्स हैं, उनकी गिनती कितनी होगी? 5 से 7%। हमें क्या लग रहा है कि हमें उनको खुश करना है ना, और इनसे हम किला जीत जाएंगे। असल में क्या है कि आसानी से काम करने की नियति जो है ना, वो आदमी को यहाँ पे पछाड़ती है कि हर चीज मेरे मेरे साथ जो भी हो ना, यहाँ पे आसानी से हो, आसानी से मेरी टीम बन जाए, आसानी आसानी से ये काम हो जाए, आसानी से वो काम हो जाए। बड़े से बड़े लीडर्स जो हैं यहाँ पे आपके किसी काम के नहीं हैं। बड़ा लीडर मैं किसे मानता हूं? जो आया, जिसने प्रैक्टिकली पहले काम किया, उसके बाद बातें की। बट 90% चांसेस आपके साथ क्या हो रहे होते हैं कि बातें ज्वाइन होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, बट अगर उसके काम करने की बारी आती है तो उसको ढूंढना पड़ता है, वो कमा में चला जाता है। तो ऐसी बड़ी लीडरशिप तो है ही नहीं ना हमारे काम की। हो सकता है भगवान ने उसको कहीं ना कहीं पे किसी कंपनी में एक अच्छी कामयाबी दे दी हो, जरूरी नहीं है कि वो हर कंपनी के अंदर वो बहुत अच्छा कामयाब हो जाए। ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा करो। और एक स्ट्रक्चर पे मैं जा रहा हूं अभी आप लोगों के साथ शेयर करके, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए परमानेंट सभी को म्यूट कर रहा हूँ, ताकि अभी जैसे कोई इंटरव्यू हो तो दिक्कत ना आए बात करने में, क्योंकि फ्लो एक टूटता है जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा हूँ अभी, जिसको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना, समझना, सुनना है। ठीक है। और बाकी की कोई चीज मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे अभी आज के लिए तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमने काम किया। तो 23 दिन में हमने एसवीपी या ईडी तक जो हम पहुंचे हैं, 36 दिन में वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंचे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर सुन लो और समझ लो तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, आप बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को समझना। आपने ऑलरेडी प्लान देख लिया है, प्लान को देखते हुए आपने कई चीजों को यहाँ पे जज कर लिया होगा। कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं प्लान के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन्हीं की इंग्रेडिएंट्स को हमने निकाल कर यहाँ पे सामने रखा है।
जिसके ऊपर आप काम करते हैं तो बहुत तेजी से कर लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन किसी भी प्लान के अंदर जब हम घुसते हैं ना, तो क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्लान तो थ्योरी में तो कैसा भी आया आपके सामने, ठीक है, उसके ऊपर हमने स्ट्रेटेजी प्लान क्या की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वही चीज जो है डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। डे फर्स्ट से हमने क्या क्या करना शुरू किया प्रैक्टिकली, और किस किस तरीके से ये दिनों में अचीवमेंट जो है वो सामने आनी शुरू हुई। पहला काम हमने बता चुका हूं मैं कि स्केप्टिसिज्म के ऊपर हमने डुप्लीकेशन कुछ नहीं की। स्केप्टिसिज्म मैं किसे कह रहा हूं कि उनको टेक्निकल मीटिंगें बहुत ज्यादा देनी शुरू नहीं की। जिसकी इच्छा थी पीएचडी करने की, उसके सामने सारी चीजें रख दी कि ये लो भैया साइड में बैठ के पीएचडी करो, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीव करवाना है। इसलिए जिन जिन लोगों ने अभी, ये रेशियो कितनी होती है पीएचडी वालों की, अगर ओवरऑल एंटायर इंडस्ट्री के अंदर आप चेक करने जाओगे तो हार्डली कोई 2 से 4% होंगे, है ना। हम कहाँ पे चले गए, बाकी के रेस्ट 95% पे लगा लो, हमने उनके ऊपर काम किया। ये कारण है कि 26,000 लोगों की टीम सिर्फ 36 दिनों में। अदरवाइज हम उनको डुप्लीकेशन में किन किन हिस्सों को समझा रहे होते हैं अदर कंपनियों के अंदर, ये करो वो करो, इसकी ये लेयर 1 ब्लॉक चेन, इसका फलाना, घंटा नहीं समझ में आता उसको कुछ। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सख्त वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आता उनको। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि पैसा कैसे बनेगा। दूसरी उनको क्या चीज समझ में आती है कि कॉन्सेप्ट की कुछ उम्र है क्या, हम काम कर पाए, इससे ज्यादा उनके अंदर कुछ नहीं है। तीसरा कोई पॉइंट नहीं है। कॉमन से सवाल मिलेंगे आपको हर कंपनी में काम करते हुए लोगों के, अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हो ना तो बहुत जल्दी जल्दी टीमें बन जाती हैं, टाइम नहीं वेस्ट होता आपका। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से समझते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से आप इसके की इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस्ड होकर काम करके जल्दी से जल्दी जो है वो कोई भी रैंक अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप आते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद सबसे पहला काम क्या कीजिए कि डायरेक्ट्स में सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। अभी यहाँ पे गलती कुछ लीडर बिना समझे काम करने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर किन किस किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं जिनसे उनका लेट भी होता है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा इसी स्ट्रक्चर के अंदर। इसका प्लान आप देख चुके हैं। हर प्लान को एक इस तरीके से मतलब कि हर रैंक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां पे आपको वॉल्यूम की जरूरत है, ठीक है। तो हमने इस प्लान का की इंग्रेडिएंट बाहर क्या निकाला कि अगर तेज ग्रोथ निकालनी है तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना होगा। बट कुछ लोग ऐसी गलतियां यहाँ पर अचानक करने, जैसे मैंने बताया ना कि पुरानी कंपनियों के मैथमेटिक्स लेकर इस कंपनी में एंटर हो गए, यानी कि पुराना एटीट्यूड यहाँ पर भी रख दिया, है ना। तो उससे उनके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और फायदे क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करूंगा। आप प्लान देख चुके हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप जीएम जाना चाहते हैं। हर एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीनियर लीडर बैठा है यहाँ पे, चाहे वो जूनियर लीडर बैठा है, किसी भी किस्म का लीडर बैठा है, हर एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पहली बात तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो विड्थ में लगाएं, विड्थ में, ठीक है। गलती यहाँ पे ज्यादातर कई लीडर आके जो है अपना पहला मैथमेटिक्स यहाँ पे बनाने की क्या कोशिश करेंगे कि आपने देखा कि जैसे कि जीएम रैंक है, अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपकी पहली कंडीशन क्या है, 5 डायरेक्ट होने चाहिए और 50,000 का वॉल्यूम आपकी आईडी के बाद, है ना। वट एवर वो किसी भी लेवल पे हो, कहाँ तक भी हो, यही है प्लान पहले जीएम जाने का, ठीक है। तो उसमें वो तो बहुत आसानी से बहुत कई लोग हो जाएंगे जीएम तक। यहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्व करके कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप वैसे ही अंधाधुंध दौड़ लगा दो तो भी जीएम हो जाओगे, ठीक है। बिना समझे भी इस प्लान को काम करना शुरू कर दो तो भी जीएम हो जाओगे। अब जीएम से आपको जाना है वीपी, है ना। तो यहाँ से रेयर थिंग्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। वो किस तरीके से कि अगर आपको वीपी जाना है तो आपको 2 जीएम चाहिए। अब 2 जीएम जो है वो किस तरीके से आप लेके जा रहे हैं, कितने वॉल्यूम के साथ लेके जा रहे हैं 2 जीएम। टोटल आपके हाथ में आया कितना, $1 लाख। टोटल $1 लाख आता है जब आप वीपी जाते हैं 2 जीएम को क्वालिफाई करने पर। अब एक उसके अलावा वीपी जाने के लिए हमें क्या कंडीशन और है कि 1.5 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहाँ पे गलती देखो क्या कर रहे हैं कई लोग कि वो इसको बाइनरी टाइप का कॉन्सेप्ट बनाकर काम करने की कोशिश में लगे हैं।
जिसमें उनकी अचीवमेंट जो है ना वो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वीपी तक चली जाए, ईडी तक नहीं जा सकती वो, सॉरी एसवीपी तक नहीं जा सकता वो। एसवीपी जाने में उसको दिक्कत आएगी अगर डे फर्स्ट से अगर इस स्ट्रक्चर को ना समझा उसने। ठीक है, तो वीपी जाने के लिए आपको 1.5 लाख का वॉल्यूम चाहिए। 2 लोगों को जीएम आपने कर लिया तो आपके पास 1 लाख है। अब 50,000 अदर है, वो कहाँ से लाओगे? अगर आपकी विड्थ बहुत अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगा रखी होंगी, तो हो सकता है कि अभी देखो यहाँ पे एवरेज के हिसाब से देखते हैं कि कोई भी जब लीडर आते हैं ना यहाँ पे, तो वो किस टाइप के आते हैं। ये सबके साथ एक ही सिचुएशन है, अलग सिचुएशन नहीं है। सभी के साथ एक ही सिचुएशन है काम करते हुए, चाहे वो बहुत बड़ा लीडर है, चाहे वो ठंडा लीडर है, चाहे वो कैसा भी लीडर है। तो यहाँ पे पहले तो उन्हीं की क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी किस टाइप की क्वालिटी के लोग जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, पहली क्वालिटी अगर हम यहाँ से इसी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो कौन सी है? पहली, एक एवरेज पर्सन आएगा आपके पास, है ना, कि बहुत ज्यादा काम करने वाला नहीं होगा, है ना। पिछली बातें कई ध्यान में लेकर यहाँ पे आया होगा, पिछली कई कंपनियों की बातें लेकर आया होगा, वो शून्य नहीं कर पाया होगा। तो ऐसे में अगर ये एक आदमी आएगा तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा उसमें एफर्ट जो है वो हिसाब से करेगा, बहुत ज्यादा नहीं करेगा, है ना। तो उससे उतनी ही उम्मीद रखो जितना वो लेकर आया है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि और भी डायरेक्ट्स लगाई। अब दूसरी एक ऐसी डायरेक्ट लगा दी जो हो सकता है कि बहुत आलसी हो, उसको पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता हो सुबह, है ना। तीसरा ऐसा आ गया जो बहुत तेज था काम करने में, ऑलरेडी हर चीज जो है उसको पता थी। ठीक है, इसको हम आशीर्वाद मानते हैं कि हाँ ये इस किस्म का जो लीडर होता है वो आशीर्वाद होता है ना। चौथा जो है वो हो सकता है कि सिर्फ कस्टमर के रूप में आपके पास आया, यानी कि सिर्फ इन्वेस्टर है वो आपका, इससे ज्यादा वो कोई मतलब रखना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसके आगे तो आप फुल स्टॉप लगा दो कि यहाँ से आपका नेटवर्क आगे बढ़ने वाला है। पांचवा ऐसा होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये कॉमा, जो यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है ना, ये क्या करेंगे? ये बहुत इस तरीके का अपना बिहेव दिखाएंगे कि मेरे को सर 20 साल हो गए इस लाइन में, मेरे जैसा कोई लीडर नहीं है, मैं जो उखाड़ लेता हूँ ना वो दुनिया नहीं उखाड़ सकती। आप देखना मैं यहाँ पे बनाता क्या हूँ, है ना। पूरे डोले शोले दिखाकर वो एकदम अलग सी पहचान दिखाएगा अपनी। आएगा, ज्वाइनिंग भी लगा लेगा, बट कॉमा में चला जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आपको हर कंपनी के अंदर दिखेगी, मैं स्पेशली जो फिनटॉच को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस सिचुएशन में। ठीक है, ये हर जगह दिखेगी। आपकी लीडरशिप इस जगह से कैसे शुरू होती है, आज उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो फिनटॉच में तेज हो सके। तो ये सारी कैटेगरी आपको मिलने वाली है, हर किस्म की मिलने वाली है। अगर आपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग लगाए होंगे तो क्या होगा? आपको क्वालिफाई तो किन्हीं 2 लोगों को करना है, बट वॉल्यूम पार्ट जो है वो बाकी के सब लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्स्ट्रा देंगे, है ना। अभी जैसे मैंने बात की कि वीपी जाना है आपको, वीपी जाने के लिए क्या हुआ? जीएम जो है वो 2 चाहिए, तो वहां से तो हमें 1 लाख ही डॉलर वहां से पूरे हुए। वीपी के लिए 1.5 लाख चाहिए। अब वीपी के लिए 1.5 लाख चाहिए तो बाकी का 50,000 कहाँ से लाओगे? यही सुस्त लोग जो थोड़े थोड़ा धीरे धीरे काम करने वाले लोग हैं, ये आपको देते रहेंगे। ठीक है, ये आपको कमी नहीं आने देंगे, उस वॉल्यूम के ऊपर आपको कमी नहीं आने देंगे। अब अपनी बात करूं मैं, प्रैक्टिकली 98 डायरेक्ट्स लगाई हैं। उन 98 डायरेक्ट्स में से देखो यहाँ पे रेशियो काम करती है इस लाइन के अंदर, हमेशा रेशियो के ऊपर काम करने वाला आदमी यहाँ पे कभी भी मार नहीं खाता। ना पैसे से मार खाएगा कमाने से, ना किसी और चीज से, है ना, और बोर भी नहीं होगा कभी काम करते हुए। अदरवाइज क्या है कि आप लोग हमेशा ना एक ही चीज को फोकस करो, ये बड़ा तगड़ा लीडर है, ये कुछ उखाड़ देगा अगर इसको ले आए तो। सर मैं आपकी बात करवाता हूँ इससे, ये लीडर ना, इससे एक बार बात करके देखो सर, ये तो देखना ऐसा तूफान खड़ा करेगा ना, ये पूरा हिंदुस्तान ज्वाइन कर देगा सर, ये फला कंपनी में तो 10 करोड़ का बिजनेस दे चुका है। ठीक है, वो मतलब देखो आपकी प्री जजमेंट कितनी जबरदस्त कर रहा है आदमी, कैसी कैसी प्री जजमेंट कर रहा है, बट यहाँ पे पहले आने दिन के आया। बाद पता लगा कि वो कॉमा में चला गया, है ना। बातें उसने बहुत बड़ी बड़ी करी, बट यहाँ पे कॉमा में चला गया। तो प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो ये सिचुएशन होती है जो आपको दिख रही है इस टाइम। का करूं सजनी ऐसे लोग भी हैं, क्या करूं सजनी। तो हम क्या देख रहे थे? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
अब यहाँ पे कॉमा में जाने वाले लोग भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। अब आपको फिनटॉच में ग्रोथ निकालनी है तो इनके साथ किस तरीके से निकालनी है। ओवरऑल आपको क्या करना है, एक वॉल्यूम क्रिएट करना है अपने पूरे नेटवर्क के अंदर। तो आपको हर किस्म के लोग जो है, हर बिहेव के लोग यहाँ पे आते हुए दिखते हैं। ठीक है, कोई अलग कंपनी से आया तो वहाँ का एटीट्यूड लेकर आया, कुछ किसी कंपनी से आया वहाँ का लेकर आया, है ना। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल पे भी होंगे। तो यहाँ पे बात मानने वाला, पॉइंट टू बी नोटेड, बात मानकर चलने वाला बहुत जल्दी अचीव करता है। वो भी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, एक नाम लेकर। आप सभी की अपलाइन जो है बहुत अच्छी बात मानती है, तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उनको इस लाइन का, 4 या 5 साल हुए अभी इस लाइन में आए। ठीक है, उसके एवज में उनके पैरेलल अगर मैं रखूं तो ऐसे ऐसे लीडर्स भी हमने 98 लोगों में ज्वाइन करवा रखे हैं जो 20-20 साल पुराने लीडर हैं, बट इस कैटेगरी में बैठे हुए कॉमा में नजर भी नहीं आते। और वो एसवीपी जा चुके हैं, सॉरी ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं वो एसवीपी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 4 साल लगाया। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो आदमी जिसके बारे में इतने बड़े बड़े पहाड़ हमने सुने कि हाँ ये आदमी बहुत तगड़ा लीडर था सर, ये तो ऐसा लीडर है ना, ये तो उखाड़ फेंकेगा सारी दुनिया, ये कर देगा। देखो प्रैक्टिकली जो आदमी काम नहीं कर रहा ना, वो आदमी किसी गिनती में नहीं आता। जरूरी नहीं है कि मैं इसी प्लान की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ आके काम करो, कहीं तो कुछ उखाड़ो, टाइम क्यों वेस्ट करते हो, है ना। चीज मिली हुई है, उसके ऊपर काम करना है, तो डिसाइड क्या करना है, डिसीजन में इतना टाइम क्यों, है ना। वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं इस लाइन के अंदर। बड़े से पुराने लीडर भी ये गलती करते हैं कि एक क्विक डिसीजन नाम के वर्ड को वो समझ नहीं पाते कि वो उसके ऊपर असर क्या करने वाला है ना। और एक ऐसे डिसीजन से हमारा क्या नुकसान होने वाला है जो दिनों में ऐसे ही हमारे दिन वेस्ट करता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई लीडर्स हैं, आपको हर किस्म की जो कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी। तो आपके साथ हो क्या रहा है यहाँ पे फिनटॉच में, कि आपको वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करना है वीपी जाने के लिए। पहला पार्ट तो हमने वीपी पकड़ा है, तो 1.5 लाख वॉल्यूम, 1 लाख तो 2 जीएम दे गए, 50,000 बाकी के सब देंगे। कोई थोड़ा थोड़ा करके देगा, कोई ज्यादा ज्यादा करके देगा, कोई किस किस्म से देगा, कोई किस किस्म से। अब इन इतनों में आपको क्या लगता है कि आराम से, बहुत आराम से 2 या 3 लोग तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब हमारी 98 डायरेक्ट में एक्टिवली काम करने वाले 26 लोग हैं, 26 में से 17 लोग जीएम जा चुके हैं। ठीक है, 17 लोग जीएम से अबव हैं। पर्सनल डायरेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में लगाए हैं। किसने रोका है यार कि आप सिर्फ हिंदुस्तान में ही काम करो, पड़ोस में बगल में और भी बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, वहां पर भी काम करो। पड़ोस में नहीं कर सकते तो यूरोप में घुस जाओ, वहां पे काम करो। ठीक है, कल तक तो ये नेटवर्कर जो थे ना, वो सिर्फ सीमित एक दायरे के अंदर थे, आईएनआर प्लान के अंदर। अब क्रिप्टो ने आपको इतनी बड़ी फील्ड दे दी है ना कि आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट को बना रखा है। 21 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे को इंटरनेट पे बैठे, इंटरनेट के ऊपर नेटवर्किंग करते, तो बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बन चुके हैं हर कंट्री के अंदर। कई ऐसे लीडर्स हैं यूरोप के जिनके साथ काम करते भी हमें 15-15, 16-16 साल हो गए। तो एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन चुकी है। देखो ये मैं तो नहीं कहता कि ये ओवरनाइट काम है कि आज ही आपके साथ सारी दुनिया के लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी तरफ। वो एक टाइम प्रोसेस है ना, टाइम टेकन प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, मान लिया। बट आज से भी शुरू करोगे तो इस नेटवर्किंग की ग्रोथ जो अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो बहुत बड़ी है। हमने जिस समय में शुरू किया था इंटरनेट पे बैठना, उस हालांकि उससे 10 साल पहले से हम नेटवर्किंग में बैठे हैं, बट 21 साल पहले, 22 साल पहले अगर आपको याद होगा तो एक ऑर्कुट नाम का एक सॉफ्टवेयर, अपना सोशल मीडिया था, है ना। फेसबुक का उसको डुप्लीकेट कह लो, या फेसबुक को डुप्लीकेट कह लो बेसिकली, क्योंकि फेसबुक ने उसी से इंस्पायर होके अपना खोला था, सोशल मीडिया खोला था। तो उस टाइम से हम बैठे हैं। उन दिनों हम लोगों को क्या बोलते थे कि साहब आने वाला टाइम ये इंटरनेट के ऊपर नेटवर्किंग होते हुए आप लोगों को देखोगे, करते हुए आप लोगों को देखोगे। क्योंकि उन दिनों में यूएस जैसे जो लीडर, यूएस जैसी कंट्री के जो लीडर थे,
वो ऑनलाइन वेबिनार करते थे। हम लोग यहाँ से ये अंदाजा लगा लें कि हम उनसे 21 साल पीछे हैं। हमें अकल कब आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब ऑर्कुट से हम फेसबुक में एंटर किए तो उन दिनों में ना नेटवर्कर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। वो एक दूसरे को क्या बोलते थे, हम लोग ना, हमने क्या काम करना शुरू किया, हमने जितने भी जान पहचान के नेटवर्कर थे जिनके साथ हमारा फिजिकली टच टच था, जो डायरेक्ट टच था कह लो, तो हमने उनको क्या बोलना शुरू किया कि आप एक काम करो यार, ये फेसबुक में ना आईडी बनाओ, इसके नाम के आगे ना MLM लिख दिया करो, MLM। जैसे मान लो विनोद कुमार MLM, ठीक है, चंदन कुमार MLM। तो इससे हम एक दूसरे को पहचान सकें कि हाँ यार ये हमारी लाइन के लोग हैं। उन दिनों हमने ये काम करना शुरू किया था। वो काम आज तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। अभी भी अगर आप कोई फेसबुक में जाके देखोगे, किसी नेटवर्कर को पहचानना हो तो उसने रिलेटेड या तो किसी कंपनी का नाम डाल रखा होगा, वहां से पहचान हो जाती है, या जरूर उसने MLM लिखा होगा, है ना। या आजकल तो कई संज्ञाएं और भी पैदा हो गई हैं, क्रिप्टो किंग, फलाना किंग, ये किंग, वो किंग, है ना। तो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इस चीज को तो मैं भी मानता हूँ, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट मेहनत करोगे तो कहीं पहुंचोगे। हम उन दिनों ना लोगों को बोलते थे कि यार ये सारा काम इंटरनेट के ऊपर आने वाला है, देख लेना। लोग मानते नहीं थे। जो ग्राउंड पे काम करते थे ना, भाग भाग के बाइकें ले लेकर जा रहे हैं, दुनिया भर के इधर उधर भाग दौड़ कर करके काम कर रहे हैं, हम उनको बोलते थे कि यार ये टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी आ रही है, ये आने वाली टाइम की डिमांड है, देखना। और ऐसी डिमांड है कि आप देखते रह जाओगे इसकी जो सिचुएशन क्या से क्या होने वाली है। वो लोग नहीं मानते थे जो उस टाइम के नेटवर्कर थे, ठीक। इनको मनवाया किसने? 2017-18 में जब आया कोरोना, ऐसा मनवाया इनको कि इनकी मजबूरी हो गई। वो जो मजदूरी के तौर पर नेटवर्किंग करने वाली, वो इनकी खत्म हो गई, घर पे बैठ के करनी पड़ रही है ना। तो इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। आज एक यंत्र हम पकड़ के बैठे हैं जिसको जूम कहते हैं, इस टाइम वहीं पर बैठे हैं, है ना। किसी की, ये देखो कितना टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी है, ये देखो, है ना। यहाँ पे आप किसी का चेहरा भी देख लो, प्लान भी देख लो, हर चीज देख लो, किस चीज से रोका है किसी ने, है ना। इतने में अगर मान लो आप फिजिकल फॉर्म में काम कर रहे हो, अभी मान लो कोई लीडर कहता है, अभी भी कई लीडर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि सर हमारे पास आओगे क्या, यहाँ आके प्लान करोगे क्या, मैं आपको 8-10 लीडर मिलवा दूंगा। ऐसे गाने गाते हुए आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे लीडर, है ना। अब बंदा सोचे और पूछे उस व्यक्ति से, सामने वाले से, कि मैं तेरे पास कलकत्ता जाऊं, यहां से जाने का समय ट्रेन या जहाज पकड़ूं, एक तो पहले पैसा लगाऊं, ठीक है, दूसरा मैं क्या काम करूं कि टाइम लगाऊं। मेरे हाथ में व्हाट्सएप है, मेरे हाथ में जूम है, ये सारी वो चीजें हैं जो मेरी टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो मैं तेरे पास क्यों जाऊं भाई, मेरे भाई। और ऐसे लोग आपको मार्केट के अंदर ना, पूरी मार्केट के अंदर आप देखें कि रेशियो चेक करके कितने लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, हार्डली कोई 4 या 5%, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हम उनको क्यों खुश करें भाई, तुम साइड हटो। आज के बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं फोर्साइज की, तो फोर्साइज में क्या देखने को मिल रहा है, नेटवर्कर कम, बाहर के जो नए नए बच्चे हैं वो बहुत एंटर है उसके अंदर। बहुत अलग अलग जो नए नए बच्चे हैं वो एंटर, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना सीखो, फास्ट ग्रोथ यहाँ से निकलेगी। अभी फिनटोच का आपको एक पार्ट समझ में आ गया कि आपको GM से VP जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा विड्थ की जरूरत है, यहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ लगाओ, ठीक है। जितनी ज्यादा डायरेक्ट्स होंगी आपके लिए आराम होगा। अभी मैं लेटा भी रहूं तो बहुत आराम से जो है वो मैं MD चला जाता हूँ, ED तक तो पहुंच ही गए, दिनों में पहुंचे। रीजन क्या है कि हमने स्ट्रक्चर अच्छा लगाया। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, चल यार 2 ही लोगों को तो क्वालिफाई करना है, एक काम करते हैं इसको बाइनरी बना देते हैं, बाइनरी के तरीके से काम करेंगे। आगे चल के मान लो बाइनरी से आप हो सकता है कि VP तक चले जाएं, 2 GM आपने बना लिए, एक के नीचे एक, 2 के नीचे 2 लगा लगा के, ठीक है, बाइनरी बना के उसको। बट VP से ED जाना है तो कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, टोटल 5 लाख का। VP से, सॉरी, SVP जाना है तो कितना वॉल्यूम है, 5 लाख का। और
आपको 2 VP क्वालिफाई करने हैं उसमें SVP जाने के लिए, तो 2 VP से आपका वॉल्यूम कितना आया? 3 लाख। बाकी के 2 लाख कहाँ से लाओगे? अगर आपकी विड्थ बहुत स्ट्रांग होगी, अच्छी खासी होगी, तो सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप काम कर रहे होंगे तो बहुत आराम से आप SVP चले जाओगे, है ना। बहुत सारे लोग आज की मीटिंग में ऐसे बैठे होंगे जो अभी ज्वाइन हुए हैं, वो तो बहुत लकी हैं, उन्होंने इस पार्ट को पहले दिन ही सुन लिया, तो है ना। अगर उन्होंने इस चीज को गलती करके सीखा होता तो इसका मतलब है कि वो बहुत दूर निकल जाते। कुछ एक लीडर ऐसे हैं, मैं उनकी भी एग्जांपल दूंगा, वो बाइनरी बना के काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अपना दिमाग लगाने से बाज नहीं आता ना आदमी, और जब उस चीज को, वो चीज सिरदर्दी बन जाती है, तो फिर वो पूछने आता है कि सर हाँ ये तो आप सही कह रहे थे, इस तरीके से काम करते तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये नहीं लगता। कई ऐसे लीडर हैं उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत ऊपर जा चुका है उनका, बट क्वालिफिकेशन नहीं है। दो के चक्कर में, बाइनरी बनाने के चक्कर में इस कॉन्सेप्ट को क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना। कुछ ऐसे हैं जो वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम पूरा नहीं हो रहा, और जो है वो रैंक क्वालिफिकेशन उनकी एक या आधी, 1 या 2 निकली है बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे लेवल पे काम को पहुंचा चुके हैं। अब ये गलती जो है कर रहे हैं आप, डे फर्स्ट से ये गलती कभी नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना, ओवर हेल्प करने की किसी को कोशिश नहीं करना कि यार मेरे पास कोई दो, मेरे को तो 2 ही लीडर चाहिए प्लान के मुताबिक, मैं तेरे को तीसरा जो मेरे पास आएगा ना वो मैं तेरे को नीचे दे दूंगा। पहली बात तो एक चीज को आप हमेशा समझ लो कि इस इंडस्ट्री के अंदर ओवर हेल्प जो है वो अपंग बनाती है किसी भी लीडर को। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी ये अपलाइन है, मुझे आके क्या बोल रही है कि यार मेरे को ना 2 ही लोग चाहिए, बाकी तीसरा आएगा तो मैं तेरे को दे दूंगा नीचे। ठीक है, अब मेरे को घर बैठे मिल गया, मेरी हड्डियां हिलने वाली नहीं है, मैं पड़ गया कमजोर। ठीक है, किसी को अगर खत्म करना है ना इस लाइन में, एक अच्छे लीडर को बर्बाद करना है, तो ये करतूतें करनी शुरू कर दो, बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आसानी से मिलने वाली चीज की कभी कदर नहीं होती एज पर ह्यूमन टेंडेंसी, और ये एक अच्छा लीडर भी बर्बाद हो जाता है अगर उसके साथ आप ये काम करने जा रहे हो तो। अच्छा लीडर भी बर्बाद होगा, है ना। कई ऐसे लोग मिलेंगे, सर सेटिंग क्या मिलेगी, सेटिंग मिलेगी क्या? अच्छा ये बंदा पूछे हाँ अच्छा, साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हम बहुत तगड़े और बड़े लीडर हैं। उखाड़ा क्या भाई इतने सालों में? एक ज्वाइनिंग लगाने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उठा के साइड में फेंकता हूं मैं ऐसे लोगों को, डिस्कशन भी नहीं करता उन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी 2.5 लाख की लिस्ट है, उसमें ऐसे लोग सिर्फ 5% है, तो मैं 5% को क्यों खुश करूं? 95 को करूं ना मैं, उनके ऊपर काम करूं। ठीक है, ऐसे लोगों को साइड में रखो, ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप के जितने भी लोग हैं ना, ये टाइम वेस्ट लीडर हैं बेसिकली। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। मैं फिनटॉच की ही बात नहीं कर रहा, दुनिया की कोई कंपनी पकड़ लो, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं, दुनिया की कोई कंपनी पकड़ लो यार, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को, की इंग्रेडिएंट को पकड़ना पड़ेगा, वहां से निकलती है ग्रोथ, अदरवाइज नहीं निकलती। जितना मर्जी आप कोशिश करके देख लें, जितने मर्जी आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। ये हर बात, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पता सबको है, बट इसको अप्लाई कोई कोई करता है। तो अप्लाई करने की सारी बात है, जिसने अप्लाई कर दिया वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, बड़ा लीडर किसको बोलोगे आप? जो काम करके जिसने पहले दिखाया, बातें बाद में की। अब यहाँ पे क्या 95% जो है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, 5% काम भी नहीं करके जाते, कोमा में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी डिस्कशन है ना, ये इस पार्ट को लेकर इंपॉर्टेंटली है, क्योंकि आप लोग ज्वाइन लीडर हो, कोई नया प्रोस्पेक्ट यहाँ पे नहीं बैठा है जिसको मैं प्लान करके उसको समझाऊं। और प्लान करने का मैंने ठेका लिया है क्या? बहुत आसान सा प्लान है, समझो। जिस दिन खुद के हाथों से किसी को प्लान करना शुरू करोगे, आपको खुद पता लगेगा। अभी मैं अगर आपके प्लान, अभी देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक आदमी जूम मीटिंग लगाए, उसमें वो रोज प्लान कर रहे हैं, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, कोई शक नहीं है कि उसके सबकॉन्शियस में वो चीज बैठ जाती है बार बार प्लान करने से। ठीक है, वो तो स्ट्रांग हो गया, बट जो सुन रहा है उसने अभी तक अपना पेपर पेन नहीं पकड़ा, लोगों के बीच में नहीं गया वो, तो वो क्या ही सेटिस्फाइड करेगा किसी को?
ठीक है, रोज आके यहाँ पे सत्संग लगा हुआ है, मीटिंग लग रही है ना, वो रोज आके सत्संग में यहाँ एकदम नहा धोकर, कोई चड्डी बनियान में बैठा है, वीडियो दिख रही होती है उसकी, है ना, कोई कैसे बैठा है, इतना रिलैक्स होके बैठा है कि बस उसको चाहिए ही नहीं कुछ दुनिया में, इस मीटिंग के अलावा प्रभु कुछ और कृपा ही ना करे। इस टाइप के लीडर मिलेंगे आपको। ठीक है, 100% अपनी प्लान खुद करो। कितनी मुश्किल है यार, कुछ भी नहीं है। एक बार आप अपनी अपलाइन के हाथ से सुन लो। ठीक है, हमने तो इस चीज को भी टाइम बचाने के लिए एक वीडियो बना रखी है प्लान की, जिसके नीचे हम कभी भी देखो, मैं यूट्यूब पे कोई भी टूल डालता हूँ ना, उसको आप 100% यूज करो। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम प्रोफेशनल नेटवर्कर। हमें पता है कि वीडियो को किस तौर पे लेना है, सिर्फ टूल के तौर पे लेना है। कोई शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए हमें, मत करो। ठीक है, और तो और हमारी, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से कोई हम तक डायरेक्ट पहुंचने की ऐसी कोई कोशिश, कई लोगों के मन में ये बड़ा तगड़ा वहम होता है तो, ठीक है, तो अगर आप उससे फिर भी सेफ रहना चाहते हो, अगर आपको इस चीज का बिलीव आपका नहीं भी बन पा रहा, तो आप एक काम करो, उस वीडियो को कॉपी कर लो, कॉपी करके अपनी अपने यूट्यूब पे डाल लो, लोगों को भेजना शुरू कर दो। एटलीस्ट एक डुप्लीकेशन को बीच में रोकने की कोशिश मत करो, है ना। कई लोग तो अपलाइन की वीडियो भेजेंगे ही नहीं आगे, इस डर से कि यार इसमें इसने नंबर डाल रखा होगा। हमने अभी एक भी वीडियो में अपना कोई नंबर नहीं डाला, कभी नहीं डालते हम, ये मूर्खता करते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी उसकी डुप्लीकेशन का असर कहाँ पर और कितनी दूर तक जाना है। ठीक है, हमें इंडिविजुअल एक पर्सन को ही थोड़ी सेटिस्फाइड करना है, अनगिनत लोग होंगे जो टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी से डुप्लीकेट होंगे। इस टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी से, कितनी टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज है यार आज की डेट में, ये आज से 10-15 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। जूम आपके सामने है, पूरा टाइम बचा रहा है। व्हाट्सएप में आप 1 सेकंड में किसी को मैसेज भेजते हो, तो 1 सेकंड में उसके ज्वाइन होने की उम्मीद है। अदरवाइज आप पहले टाइम में क्या करते थे कि यहाँ से उठकर गए कलकत्ता जाके मीट, हमने पूरे हिंदुस्तान में मीटिंगें लगा रखी हैं प्रोडक्ट बेस में। आपको बताता हूँ मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस, कि हजारों की टीम होती थी हमारी। अब यहाँ से किसी ने बुला लिया जी, सिल्लीगुड़ी में मीटिंग करनी है सर, आ जाओ। हम चले गए जी, मुंह उठाकर वहां पहुंचे। रास्ते में अब खर्चा नहीं होता क्या, हवा में चला जाता है क्या आदमी, बिना पैसे के चला जाता है क्या। एक एक 2-2 लाख के पे आउट होते थे, और एक एक 2-2 लाख ही हम वहां पे उजाड़ कर आ जाते थे। ठीक है, ये तो कोरोना ने पैसा बचाना शुरू किया है। मैं बड़े लोगों के साथ ना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक पार्क है, मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ, पंजाब में पठानकोट जगह है, वहां का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ना एक पार्क है, उस पार्क को नेटवर्कर पार्क कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वहां पे आके नेटवर्किंग वाले जो बैठे होते हैं। उसके बाहर ना एक पार्किंग है। पार्किंग में ज्यादातर हम पहले क्या देखते थे कि यहाँ पे जो लीडर आए हैं वो ज्यादातर साइकिल या स्कूटर पे आते थे। जब से ये कोरोना आया ना, मैंने एक दिन एक लीडर को वहां खड़े करके बोला पार्किंग में, मैंने बोला यार यहाँ देखना, इसका पार्किंग देखी देखी तूने? कहता हाँ यार बहुत बड़ी भीड़ है। मैंने बोला भीड़ तो है, सिर्फ भीड़ दिखी है, कुछ और भी दिखा? वो बोला क्या? मैंने बोला यहाँ पे ना किसी टाइम पे साइकिल स्कूटर लगते थे, है ना, ये बाइक लगती थी। आज यहाँ पे गाड़ियां लग रही हैं, गाड़ियां। तो लोगों का पैसा बचना कब शुरू हुआ? वो कोरोना के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अकल भगवान ने दे दी ना नेटवर्किंग करने की। शुक्र मनाया करो उस कोरोना का। कई लोगों के लिए तो वो सिरदर्दी थी, पर हमारे लिए नेटवर्करों के लिए वो आशीर्वाद बन के आया। इतना जबरदस्त आशीर्वाद कि वहां पे उस पार्किंग के बाहर उसने गाड़ियों की भीड़ लगा दी। असल में पैसा अब बचना शुरू हुआ है, पुराने टाइम में तो बचता ही नहीं था। पर कई ऐसे गधे लीडर मिलेंगे आपको अभी भी, जो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। आओ सर यहाँ पे पर्सनली मीटिंग करो, ये करो वो करो, क्योंकि उनके वो जड़ों में बैठ चुकी है ना कई सालों से कर करके। और आज के बच्चे देखो कितने अभी अच्छा, ये मैं ओवरऑल अगर बात करूं, ऐसे लीडर हैं कितने? पूरी एंटायर इंडस्ट्री के अंदर मुझे नहीं लगता 5% से ज्यादा होंगे। 95% ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी देखो आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फोर्साज को देखो, 25 लाख लोगों की भीड़ है वहां पे, उनमें नेटवर्कर कम, बाहर के लोग ज्यादा है। और टेक्नोलॉजी से वो बच्चे आज के जुड़े हुए हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। और हम किनको सेटिस्फाइड करने लगे हुए हैं? ये सर बहुत बड़ा तगड़ा लीडर है, इसको, है ना, ये सर
चेन्नई बुला रहा है आपको मीटिंग के लिए और कह रहा है कि आना पड़ेगा आपको एक बार, है ना। तो ऐसी जगह पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी रेशियो होगी, हार्डली मुश्किल से मुश्किल ये जो रेशियो होगी ना, ये 5% भी नहीं होगी पुराने लीडर्स की, ऐसे पुराने लीडर्स की। कई तो सुधर चुके हैं, कोरोना ने सुधार भी दिए हैं। वो पुराने लीडर्स ने बहुत सारे सुधार दिए हम जैसे। उसने बता दिया कि क्या नाम है, काम जो है ना वो आज की डेट से, कोरोना के बाद की डेट से ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये आपका टाइम बचाती हैं। ये 26,000 लोगों की ग्रोथ हमने टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज से बनाई है। वीडियो बना देते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कंफर्म करते हैं किसी को भेजने से पहले कि ये तूने सुनी कि नहीं सुनी। अगर उसकी ग्रोथ लेट हो रही है ना, तो वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि यार ये आदमी ना उस चीज को फोकस नहीं कर रहा है जो की इंग्रेडिएंट है इसके प्लान के। वो किन चीजों के ऊपर ध्यान लगा के बैठा है, अपना मैथ साइंस बनाना है, अपना ही दिमाग चलाना है, अपनी ही हर बात को साबित करते हुए चलना है। ठीक है, इतने में कंपनी कहीं की कहीं हो जाती है ना, कहीं से कहीं पहुंच जाती है वो। और अभी तक उसको समझ ही नहीं आया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह काम करना है डे फर्स्ट से। देखो बहुत फास्ट है इस टाइम पे टाइम, इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी, है ना। अभी मान लो कलकत्ते जाके मेरे को 4 लोगों को ज्वाइन करने के लिए कोई बुला रहा है ना, जितनी देर में मैं कलकत्ते पहुंचूंगा, मेरे व्हाट्सएप से ही पता नहीं कितने लोग ज्वाइन हो चुके होंगे उतनी देर में, मेरे जूम से ही पता नहीं कितने लोग ज्वाइन हो चुके होंगे उस वहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा टाइम बचा ना, वेस्ट तो नहीं गया। तो यहाँ पर फिनटॉच में भी काम करते हुए इसी स्ट्रेटेजी को अपनाओ। स्ट्रक्चर आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आपका ये है ना स्ट्रक्चर पूरा लगा हुआ अच्छे से, तो इन्हीं में से 2 या 4 ऐसे लीडरशिप आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। देखो इस इंडस्ट्री में रेशियो पे काम होता है, जिसको रेशियो समझ में आती है वो हर चीज को कर जाता है ना। रेशियो क्या है, 10 लोगों को ज्वाइन करवाओ, ये पुराने टाइम की है वैसे जो मैं बता रहा हूँ, 10 लोगों को ज्वाइन करवाओ तो 2 लोग तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं, है ना। 20 को करवाओगे तो 4 तो कर ही जाएंगे क्वालिफाई, 40 को करवाओगे तो इतने तो कर ही जाएंगे। अब हमने किए 98 में बहुत सारे कॉमा में 26 लोग जो है वो काम के निकले, 26 में से 17 लोग जो है वो जीएम जा चुके हैं। ठीक है, ये है एक सीक्रेट। इसमें क्या सीक्रेट है बताओ मेरे को, क्या आप लोगों को नहीं पता कि आप नहीं पुरानी कंपनियों से काम करते आ रहे, कई कई साल तो आप लोगों को भी हो गए होंगे, ये रेशियो तो आपके सामने भी आई होगी। ये इतनी सी एक रेशियो से अगर एक कंपनी के अंदर आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ निकल जाती है, तो उसमें हैरान होने वाली कहाँ बात है। कई लीडर मेरे से फोन करके पूछते हैं, सर बहुत हैरानी की बात है, आपने 23 दिन में एसवीपी कर लिया, 36 दिन में ईडी, हाँ ईडी कर लिया। तो मैंने बोला यार मैं रेशियो पे काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, स्ट्रेटेजिकली उसके ऊपर प्रोफेशनलिज्म रख के काम करते हैं, है ना। जुगाड़बाजी नहीं करते। यहाँ पे मरते क्यों हैं लोग जुगाड़बाजी में, फाइनेंस सेक्टर के अंदर मरता कौन है, जुगाड़बाजी में जो काम कर रहा है, दुनिया भर के जुगाड़ बना रहे हैं। अच्छा, ध्यान किन चीजों के ऊपर होता है, ये आदमी आ गया ना सर, इसके पास ना $50,000 पड़े, 50,000, सर इसको एक बार सेटिस्फाइड कर दिया ना, ये अभी के अभी ले आएगा। अच्छा, आसान से आसान देखो, इससे शॉर्टकट इंडस्ट्री भी है कोई क्या दुनिया में, नेटवर्किंग से शॉर्टकट कोई इंडस्ट्री है जो आपको जल्दी पैसा बनाने का को देती है, वो ये साले आएंगे इसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे। कई ऐसे, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से निकल रहा है, फुद्दू लोग आएंगे इसमें भी और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें और शॉर्टकट पैदा हो जाए। तो वो क्या करेंगे, ये तगड़ा लीडर ले आए, ये वाला तो बहुत तगड़ा है ना, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा सर, ये तो खुद ही कर जाएगा देखना। वो ऊपर वाला देख रहा होता है यार, देगा तो वो मेहनत के तरीके से। शॉर्टकट उसने भी उसने आपको इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट देगा वो, कि इसने ये इंडस्ट्री दे दी आपको, इससे ज्यादा वो क्या शॉर्टकट दे आपको खुद। उसमें भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि करना ही कुछ ना पड़े। आलस इतने जबरदस्त लेवल पे कि वो मतलब कि हर चीज को अच्छा, ये दुनिया का वो और कोई काम नहीं कर सकते नेटवर्कर, मैं बता दूं आपको। एक रीजन आपके सामने बहुत सारे लोगों के साथ चलता होगा
कि आप इस लाइन में आ गए ना तो बाहर की दुनिया के काम आप करने का आपका मन नहीं करता। कारण क्या है कि इस लाइन ने आपको अच्छी चीज के साथ साथ एक बहुत बुरी चीज भी दे दी, आलस। कि किसी भी काम को मैं पकड़ूं उसमें आलसी से आलसी तरीके से मैं कैसे कामयाब हूं। ठीक है, ये कारण है बहुत सारे लोगों का फेल होना। चाहे वो फाइनेंस सेक्टर की किसी कंपनी को पकड़ लो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को पकड़ लो, कहीं पर भी पकड़ लो। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है। फिनटॉच में ग्रो करना है भाई साहब, ये वाला स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने 24 घंटे घूमना चाहिए। हर रैंक को बहुत जल्दी जल्दी अचीव करोगे, ना करोगे तो मेरा नाम बदल देना, मेरे पास आ जाना, मैं आपको आपके साथ आपकी फील्ड में घुस के आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। इंडिविजुअली एक एक को पकड़कर मैं मीटिंग लगाता हूँ, एक पर्टिकुलर टीम की मीटिंग लगाता हूँ कि क्लैश ना हो। उस टीम के कुछ और हो सकता है स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हो, आपकी स्ट्रेटेजी अभी बननी है तो मैं आपके लिए इस टाइम पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ। वहां पे हो सकता है मुझे कुछ और डिस्कस करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये 54 लोग हैं, उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर काम करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, जल्दी से जल्दी निकालेंगे। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी है यार, तेज तेज ग्रो करना है ना। अभी पहला रैंक है जीएम। तो सुनील जी 1 मिनट अनम्यूट करना अपना। ये जीएम है, मेरे मुंह से नहीं कुछ भी सुनना। एंड में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे पास क्या आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। अनम्यूट कर पा रहे हो आप सुनील हाँ जी? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जीएम है ना आप? जी। क्या आ रहा है अभी आपको? अभी लगभग $100 के $120 के बीच में आ रहा 100 से $120 ना। है। एक बुरी इनकम है या अच्छी है ये? आपकी पर्सनल फीलिंग इस चीज को लेके क्या है? नहीं, नहीं जी, स्टार्टिंग की अगर देखता हूँ तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ अभी, हाँ, नहीं आगे वो, बढ़ने की। हाँ मैं बताता हूँ आपको, संतुष्ट ना होना वो हम लोगों का एक हमारे गुण है वो असल में। जी, हम लोगों जी। का संतुष्ट ना होना वो गुण है। बट उसके साथ साथ हम पैरेलल में ना एक चीज को और भी रख कर देखें कि 8,000 कम नहीं होता है दिन हाँ, का। हाँ, काफ़ी ठीक। बहुत होता है, दुनिया के किसी अदर धंधे में दिख नहीं रहा। इस तरीके से सोचो, अब वो 8,000 आ रहा है ना तो पहली बार में इतना तो संतुष्ट हो जाते हैं हम लोग कि यार कुछ नहीं तो घर के थोड़े बहुत तो खर्चे निकाल ही लेंगे ना। जी, जी। है ना? तो 8,000 कम नहीं है, महीने का दो कितना हो जाता है, 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख के है ना आसपास। जीएम पे। ठीक, अब इसके बाद बात आती है वीपी पे। तो वीपी पे आप नहीं है अभी, और कोई वीपी यहाँ पे है? नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कोई है तो अनम्यूट कर लो 2 मिनट। वीपी पे क्या आता है प्रैक्टिकली देखें, किसी के मुंह से सुन के देखें जो कर चुका है ना। तो यहाँ पे नहीं होंगे कोई वीपी, चलो। अ, तीसरा एसवीपी पे क्या आता है, प्रैक्टिकली दिखाऊं क्या? हाँ जी, प्रैक्टिकली दिखाओ तभी है? सही रहेगा। चलो अभी तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मेरा ना फोन जोड़ पाना, क्योंकि इसकी सेटिंग थोड़ी मेरी जूम की डिस्टर्ब है। मैं आपको ना आज इसकी वीडियो भी एक बनने वाली है तो मैं उसको बना के भेजूंगा। बट वर्बली मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 इथेरियम रोज का बहुत इस बढ़िया जी, सिस्टम से बहुत। निकल रहा है। मैं इथेरियम क्यों बोल रहा हूँ, यूएसडीटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो यूएसडीटी में अर्निंग आ रही है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना सभी। यूएसडीटी में आपके पास एसवीपी में अप्रोक्सीमेटली 2,500 के लगभग जो है वो डॉलर आता है डेली का, जो कि कितना बैठता है अगर आईएनआर में देखें तो सुनील जी? 2 लाख 2.10 के 2 से 2.5 लाख आसपास। रोज का। हाँ ठीक है, जी। तो इसका मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी इथेरियम बोला, मेरा ध्यान है इथेरियम के ऊपर। आज मैं मार्केट देख रहा था सुबह, इथेरियम जो है वो लगभग 1,16,000 पे बैठा है आईएनआर के हिसाब से। ठीक है, ये अपना ब्रेक इवन जो है वो कभी तो टच करेगा जो इसने 3.5 लाख को टच किया था, अगर हम बिल्कुल। शॉर्ट टाइम में देखें तो। अगर इसको और ध्यान से देखें तो इसके नेक्स्ट 15 ईयर्स कैसे होंगे इथेरियम के अप्रोक्सीमेटली, आप कितना अंदाजा लगाते हैं कितना हो सकता है 15 साल में इथेरियम, सुनील जी? 10 गुना तो पहुंच ही सकता है जी। 10 गुना को छोड़ो, मैं कहता हूँ 5 गुना ही चाहिए। हम्म। है ना, 15 साल में, हालांकि 10 गुना बहुत आराम से आराम से हो टच जाएगा। करते हैं। ठीक है, चलो 10 ही पकड़ लेते हैं। तो आज का रेट है 1.5, सवा, उस टाइम पे मान लेते हैं 10 या 15 लाख होगा। हाँ जी। ठीक है, 10 लाख मान लेते हैं।
तो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करके मैं इथेरियम इकट्ठे करने में लगा हूँ। डेली का 1.5 इथेरियम आ रहा है, ठीक है। अगर ये इकट्ठे करते करते 3 महीने लगा दूं मैं, 4 महीने लगा दूं, रोज के इकट्ठे करते, सिर्फ एसवीपी रैंक के ऊपर ही, है ना। अगला रैंक तो ईडी है, ईडी रैंक पे रोज के जो है वो 2 से 2.5 इथेरियम, 3 इथेरियम के लगभग बना सकता हूँ मैं। जो भी यूएसडीटी आया कन्वर्ट कर करके रखता गया, ठीक है। तो आज से एक रेशियो निकालो 15 साल बाद की, तो क्या होनी है? काफी मोटी अमाउंट बैठ जाएगी जी। ठीक है। क्यों नहीं आप एक विजन को लेके काम करते? कंपनियों के विजन को लेके मत काम करो। मैं तो बड़ा ओपनली बोलता हूँ कि कंपनियां कहीं पर भी हो सकती हैं, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, जा सकती हैं, आ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बट जो आपके पास एसेट्स आ रहे हैं ना, ये बहुत काम के हैं। ये आपके अगले 15 क्या 20 साल भी तय कर देते हैं कि हाँ उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन होने वाली है। ये पॉइंट सही है या गलत है? नहीं नहीं, सही है जी, सही है। ठीक है। मुझे इथेरियम नजर आ रहा है। अभी कहते हैं ना कि वो अर्जुन से पूछा भगवान कृष्ण ने, बता वो पेड़ पे जो मछली टांगी है उसमें क्या दिख रहा है तेरे को? वो कहता है कि मछली। बाकी के सब 19% जो हम बोल रहे हैं मछली। एक बोल रहा है कि नहीं मुझे मछली की आंख नजर आ रही है, उसका नाम है अर्जुन। तो आप अर्जुन बनने की कोशिश तो करो उस प्लान के अंदर, की इंग्रेडिएंट को ढूंढ कर, कि मुझे उसके उससे निकालना क्या है और कैसे कैसे निकालना है। $100 की यार अपॉर्चुनिटी है, 36 बार उसको सोचना पड़ रहा है सामने वाले को, है ना। क्यों लगवा रहे हो आप बड़ी बड़ी अमाउंट? उसको नेटवर्क क्रिएट करने पे लगाओ ना। मैं नहीं बोलता किसी को भी आप क्या लगाओगे, जिसका पर्सनल मन जिसके हिसाब से वो अपने हिसाब से करे। तो हम देखने में क्या आ रहा है कि वॉल्यूम फिर भी बढ़ रहा है, बोल हम क्या रहे हैं फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब कोई मर्जी करने से बाज थोड़ी आएगा। कोई ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास 1-1.5 लाख इथेरियम, इथेरियम नहीं यूएसडीटी कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नेटवर्किंग में जो 150 से 200 लाख यानी 2-2.5 करोड़ जो है वो लेकर बैठे हैं यूएसडीटी। तब ऐसे आदमी को अगर 1-1.5 लाख क्या है तो उसका तो 1% ही हुआ ना, वो लगाए ना लगाए उसकी मर्जी। अब देखो प्लान में खूबसूरती क्या है, 7 दिन में कैपिटल के समेत बाहर भाग जाओ। अब एक आदमी मान लो आया, उसको नजर आया कि हाँ भाई इसमें पैसा जो है ना वो 7 दिन के लिए तो चल मैं कमा ही लेता हूँ, 7 दिन का रिस्क तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बड़ा इन्वेस्टर भी यहाँ पे एंटर कर जाता है बड़े आराम से। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने प्लान देखा, उसको समझ में आया। अगर उसके पास हुआ 1 लाख तो वो लगा लेगा। आप क्यों बोलोगे उसको जी कि नहीं आप लगाओ ही लगाओ? कई लीडर ऐसे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लीडर का फोन आया, 5 दिन एक लीडर के पीछे पड़ा रहा वो, कि ए सर इसके पास ना 1-1.5 लाख यूएसडीटी पड़ा है और मैं इसको 5 दिन से पटाने में लगा हूँ। पटाने में मतलब वर्ड भी देखो आप, पटाने में। ठीक है। नियति जो है ना वो आपकी भगवान देखता है, पहली बात तो। ठीक है। किसी के साथ भी कुछ करने लगे हो तो उसको 10 बार सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे देख कौन रहा है। असल में इंसान तो नहीं देख रहा आपको, वो देख रहा है जो आपका हिसाब किताब लगा रहा है ऊपर, कॉपी किताब सब खोल के बैठा है वो आपके नाम की। तो वो 1.5 लाख का ना यूएसडीटी का वो कस्टमर था, उसको सेटिस्फाइड करने में 5 दिन लगाए उसने। छठे दिन उसने मेरे से बात करवाई, कहता कि सर अब बात करवाऊंगा मैं आपकी, अब ये लगा कर जाएगा देखना। मैंने 90% मैंने सेटिस्फाइड कर दिया, आप सिर्फ 10% इसको बस कंपनी का थोड़ा बहुत बताओ, ज्यादा नहीं बोलना। अच्छा गाइड वो मेरे को कर रहा है मेरी अपलाइन बन के। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैंने उससे एक चीज बोली, मैंने बोला कि यार कुछ चंद शब्द रखने के लिए मेरे को देगा, इजाजत है तो मैं रख लूं? वो बोला कि नहीं नहीं सर आप कैसी बात कर रहे हो, आप करो जैसी भी बात करनी है, बस ये बंदा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैंने बोला कि अभी देखो इसकी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल इसका कुछ और है, हमारा सेटिस्फाइड करने का लेवल कुछ और है, तरीका कुछ और है। तो मैंने उस व्यक्ति से बात की फोन पे, इसने कॉन्फ्रेंस पे लिया उसको और बात करवा दी। अच्छा बात क्या की, और उसको मैंने पहली बार में ही ये बोला कि मैंने कहा कि आप 1.5 लाख छोड़ के $150 के साथ आओ, सेटिस्फाइड हो तो काम करो। मेरा काम है नेटवर्क को बिल्ड करके काम का कमाना, आपका काम है कि आप मोटा पैसा लेके बैठे हो। तो आप इसको 7 दिन की नजर से देखो या कैसे भी देखो, चलो जो भी उसके बातें हुई वो एक सच के आधार पे हुई, ऐसा नहीं कि छीना झपटी के आधार पे हुई कि इससे मैं छीन लूं।
पैसा, है ना। ये आदमी आ जाए बस एक बार, क्योंकि इसके पास क्या पड़ा है, 1.5 लाख, है ना। टारगेट रख के क्या बैठे हैं कि ये 1.5 लाख यूएसडीटी लेके बैठे हैं। अब हुआ क्या कि वो फोन कॉल जितनी भी थी एक बड़ी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे थी, ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने बात की, कंपनी को लेकर भी, हर चीज को लेकर। जैसे ही वो फोन खत्म हुआ, ये भाई साहब ने दोबारा कॉल लगाया, सर आपने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया सर। मैंने बोला क्या? कहते सर आप इतना ज्यादा सच बोल गए कि वो आदमी अब नहीं लगाएगा, देखना। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, शाम तक का इंतजार करो आप, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे उनके आने की बहुत उम्मीद है। वो बोला कि सर मुझे नहीं लगता वो बंदा आएगा, मेहनत खराब हो गई, थोड़ा माथा पकड़ के वो बंदा बैठ गया। शाम हुई, अभी मैंने, हो सकता है कि सुनील जी आपके व्हाट्सएप पे भी आया होगा ना, एक दिन एक 30,000 और एक $70,000 का स्क्रीनशॉट आया था। स्क्रीनशॉट आया था ना, वो उसी व्यक्ति का था। सेम डे में उस आदमी ने शाम के टाइम पे 6 से 7 बजे वो लगा दिया। अच्छा, ये मेरा मकसद नहीं था या लालच नहीं था कि इसको मैं लगवाऊं, ठीक है। हमारा मकसद क्या था कि एक सामने वाला आदमी, बार बार ऐसा अच्छा आदमी नहीं मिलता जो कुछ लेके बैठा हुआ है ना। तो आप उसको एक बार में ही खत्म कर दो दुनिया भर के झूठ बोल बोल के, बजाय उसके कि आप उसको इजी रखो ना, उसके दिमाग में इस चीज को रखने की कोशिश करो कि यार तू, मैं और तू ना एक जैसे हैं। ये 1.5 मेरे पास होता तो मैं क्यों लगाता और कैसे लगाता, या लगाता भी कि नहीं लगाता, है ना। या इस चीज को मैं लेता भी कि नहीं, क्यों एक बार तो आप किसी को ठग लोगे, है ना, बार बार नहीं ठग सकते उसको, दोबारा उसको शक्ल ना दिखा पाओ, क्या फायदा। और वो आदमी अपने सेल्फ डिसीजन से $1 लाख लेके आया, 1.5 नहीं लगाया उसने, 1 लाख ही लगाया अभी। अगर उसकी सेटिस्फेक्शन होगी तो अपने हिसाब से करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, है ना। 26,000 लोगों की भीड़ लगा रखी है, कोई 100 से भी आ जाए तो भी बहुत बड़ा काम है आपका। तो क्या फर्क पड़ा उससे? या तो आप बहुत बड़े नेटवर्क से कमा लो, या आप ऐसे चार चंद लोगों को पकड़ के। अब ये जो चार चंद लोग हैं, इनके ऊपर आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत, क्योंकि इनके साथ साथ स्केप्टिसिज्म भी चल रहा है, कई चीजें चल रही हैं, है ना। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये आप लोग ध्यान में रखा करो, स्केप्टिसिज्म को मत आने दो आड़े किसी भी एंगल से। गलत तरीके से काम करने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ती, पूरी नेटवर्किंग के अंदर कहीं पर भी गलत तरीके से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो 30 साल से सरवाइव कर रहे हैं एक शब्द को लेके कि ट्रांसपेरेंसी है, बातों में पूरी रखते हैं, है ना। और रख कब पाता है आदमी, जब अंदर से थोड़ा अपने आप को साफ रखे। मैं यहाँ पे अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, एक मतलब कि एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो आप करके देखो, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अदरवाइज हमारे साथ के जो लीडर मैथमेटिक्स बना बनाकर, जुगाड़ बना बनाकर नेटवर्किंग करते थे ना जो फाइनेंस में, वो आज की डेट में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते, क्योंकि ठगने की एक उम्र होती है, बहुत छोटी है। गलत तरीके से चलने की एक उम्र होती है, वो बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं वो आदमी जाके ऐसी जगह गिरेगा, दोबारा उठ ही नहीं पाएगा वो। उसी के पड़ोसी जो है वो दोबारा ज्वाइन नहीं होने वाले उसके साथ, किसी जगह उसके साथ काम नहीं करने वाले। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईगल स्ट्रक्चर को आपको फोकस करना है, ईगल स्ट्रक्चर 100%। मेरे को इसके ऊपर काम करना, फास्ट ग्रोथ निकालनी है, बहुत तेज निकलेगी इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, कैसे थोड़ा सा और बता दूं। मान लीजिए एक एग्जांपल पकड़ते हैं, ये एक बहुत ही एवरेज लीडर आपके पास है, ये सुस्त सा था, एवरेज था मतलब सुस्त था, ठीक है। और अब जाते जाते, अब ये देखो मोमेंटम का टाइम है, इस टाइम पे कंपनी की मोमेंटम बहुत अच्छी चल रही है ना। तो यहाँ पे इस मोमेंटम के चलते आपने इस व्यक्ति से 2 या 3 लोगों को ही ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब ये 3 लोग मान लो ये ले आया, ठीक। आप यहां से उठकर इधर आ जाओ, इन 3 लोगों को, एक से पहले 3 कर दिए थे आपने मल्टीप्लाई करके, अब यहां से मल्टीप्लाई करके 3 के 9 कर दो। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि डीप डेप्थ में आप जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, इंडिविजुअल एक एक लेग के ऊपर मेहनत करते हुए, तो आप क्या पाओगे कि अभी मैं, चलो इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ,
सुनील जी, आप कहाँ पे हैं? कितनी डीप में है हमारे? कम से कम 6 लेवल नीचे हूँ जी मैं। 6 5 से लेवल 6 कम से कम हाँ होंगे। जी। हाँ जी, बिल्कुल। इस टाइम मीटिंग कहाँ लगा रहा हूँ मैं? इस जगह पे 6 लेवल पे नीचे जाके। हाँ जी। ठीक है ना? तो ये जी, छठी जगह जाके मैं मीटिंग लगा रहा हूँ, तो मेरी ये लेग में आप कितने जीएम निकल रहे होंगे? कई अनगिनत। बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने की बातें हैं। आप उसकी एग्जाम्पल खुद छठी डीप में बैठे हो। ऐसी जी, कई मीटिंगें मैं लगाता हूँ इनके नीचे 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 घुस घुस के। ये जो पहला पड़ाव है ना, जो पहली डायरेक्ट, ये आपके साथ किस किस्म का बिहेवियर रखता है। या तो ये ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर चुके होंगे, तो ये आपके प्रीवियस बिहेवियर को बीच में लाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है उस वजह से भी ये ग्रो ना करें। बट आपका फर्ज क्या है कि आप इस व्यक्ति को जाकर बोलो कि साहब, आप जैसे भी हो, आपके लिए क्या मैं थोड़ा काम करूं? ये लाइन बहुत अच्छी लगती है किसी को भी कि यार अपलाइन आके पूछ रही है ना, कि मैं आपके साथ काम करूं। इस टाइम आपको अच्छा लग रहा है सुनील जी मैं आपके लिए काम हाँ करूं? जी, बहुत अच्छा जी। मैं सिर्फ आपका और मेरा बिहेव देखने की कोशिश करें, जी, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आपकी टीम को मैं मीटिंग दे रहा हूँ, है ना, सही। और आपके साथ चल रहा हूँ बराबर खड़ा होके, है ना। वॉट एवर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर इन सारी चीजों का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ के ये जल्दी से जल्दी ये जीएम निकाल लें। तो उससे क्या सिचुएशन होगी कि ये छठी डीप में जाके मैंने काम किया, इसके नीचे कोई 10-15 डीप में और आपकी टीम जो बाकी की है, वहां से कोई जीएम निकल गया, तो ये सारे के सारे जीएम हो गए कि नहीं? कम से कम बिल्कुल। इतना वॉल्यूम तो ले ही गए। हुँ, तो यहाँ से आपकी कई गुना स्पीड बढ़ जाती है आपके रैंक्स को अचीव होने की यहाँ पे। इसलिए इनकी डीप डेप्थ में काम करना शुरू करो। अच्छा, किन के ऊपर ध्यान करना है? अभी इनमें से चिचपुंदिये भी आएंगे, है ना, बड़े बड़े तगड़े लीडर भी आएंगे जो कॉमा में जाने वाले, हर तरह के मिलेंगे आपको। ठीक है, आपने क्या किया? आपने अपना काम किया, इनकी डीप डेप्थ में काम कर रहे हो। पहला किया, दूसरे के ऊपर किया, तीसरे, ऐसे हर एक को आप एक्टिव कर सकते हो। जो कॉमा में गया वो भी लौट आता है। अभी एक 15 दिन बाद एक कॉमा में लौट के आया वापस हमारा एक लीडर, 15 दिन फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, वो कॉमा से बाहर कैसे आया? कोई पड़ोस में उसके कोई ऐसा लीडर था जिसने बताया कि सुखजिंदर सर ना ईडी चले गए हैं। अच्छा, इसकी आत्मा जाग गई, ये कॉमा में चला गया था, और मैं वो बोला कि वीपी चला गया हूँ। ठीक है। और ना, अब देखो उसने झटका भी क्या दिया, दो लोगों का झटका दे दिया, एक हमारा दे दिया, एक खुद का दे दिया। और इसको क्या लगा कि यार ये वीपी अगर मैं ढंग से काम कर लेता तो ये वीपी तो मेरी लेग में जाता, तो ये कॉमा से बाहर आ गया। तो हम ऐसे कॉमा से बाहर लाते हैं इन लोगों को। ठीक है, अभी कई लोग एक्टिव हो रहे हैं। मरी हुई जितनी भी लगी थी ना, वो पूछ रही हैं सर, अगर वो जो हमने रजिस्ट्रेशन लगाई थी उसकी आईडी ढूंढनी हो तो कहाँ ढूंढे? ठीक है, आपका रुकना जो है ना, आपका स्लो चलना ही ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे नेटवर्क आपका कैसा डुप्लीकेट हो रहा है। हम सोचते हैं, दुनिया सोचता है। अच्छे से अच्छे अच्छे तगड़े लीडर को भी हम सुस्त करने की काबिलियत रखते हैं। सुस्ती करना है तो खुद सुस्त हो जाओ, वो सारे सुस्त हो जाएंगे। ठीक। अगर आप खुद चुस्त हो तो यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं इन सबको चुस्त होते हुए देखोगे। अब ये व्यक्ति के लिए ये जो जगह है ना, ये थर्ड पार्टी ओपिनियन का काम कर रही है। ये वाली जो सेकंड रो होती है, पहली रो जो होती है वो रिश्तेदारों की तरह बिहेव करती है अपनी अपलाइन के साथ। ये जो लाइन है ये आपके साथ किस तरीके का बिहेव करती है? थर्ड पार्टी अप्रोच में जो प्रोफेशनल टच बनता है, ये लोग हैं वो। असल में काम यहाँ होता है। हम लोग यहाँ पर ही तक ही सीमित रहते हैं। कई बार लगा दिया है यहाँ, ये तो बहुत तगड़ा लीडर है, खुद करेगा जी, मुझे नहीं कुछ करना पड़ेगा। ये जो तगड़ा लीडर है ना, ये भी खुद करेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे जज करने की कोशिश करते हैं नेटवर्क को। ऐसे में आपकी ग्रोथ जो है बहुत लेट होगी। फिनटॉच क्या, दुनिया की किसी कंपनी को पकड़ लो, उस तरीके से नहीं निकलेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है सुनील जी? क्लियर ज्यादा से क्लियर है ज्यादा जी, क्लियर। आपसे बात हो रही है मेरी। सर जी, और ये सारे पॉइंट पॉइंट जो है क्लियर कि हो रहे बहुत हैं। लोगों में ये चीज जो है वो
इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता वॉट एवर कि यहाँ पे ये जितने भी 48 लोग हैं, इनमें से कौन कौन कितने कितने नियर हैं जीएम के, मैं उसको पकड़ूंगा। मैं इंडिविजुअली उसको पकड़ता हूँ। देखो, नेटवर्क क्रिएट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, तो एक ही चीज का ध्यान रखो कि आप चेक करो पूरे नेटवर्क के अंदर चिंगारी किसके अंदर है। ठीक है, आप एक ही चीज के ऊपर फोकस करो कि चिंगारी किसके अंदर है। अब आपने इतनी भीड़ लगा रखी है, तो इसमें चिंगारी वाले बड़े आराम से बहुत अच्छे मिल जाएंगे ना। बिल्कुल है जी, लोग तैयार बैठे हैं, जुनूनी लोग हैं काफी। कुछ ऐसे भी होंगे जो सुस्त हैं, दुनिया हाँ भर जी, के ऐसे नाटक पाखंड करने वाले, है ना। तो हर तरह ऐसे के लोग भी मिलेंगे। होंगे। मतलब आपके पास तो हर वैरायटी है, वही वैरायटी बिल्कुल। मेरे पास है। मैं एसवीपी चला गया तो आप क्यों नहीं जाएंगे? हम्म, मैं ईडी चला गया तो आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं एमडी चला गया तो आप क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, तो ओवरऑल एक, जब लीडर का क्या मतलब है कि वो एक रेशियो के ऊपर काम करने वाला है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अच्छा, सबसे ज्यादा काम कहाँ पे करना है आपको फिनटॉच के अंदर? जी। जो आदमी आपको दिख रहा है ना कि ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, दिन रात जागने की स्थिति में काम कर रहा है, उस आदमी के साथ सबसे ज्यादा काम करना है। चिचपुंदियों के साथ काम नहीं करना, हम्म, जो सुस्त हैं उनको रहने दो साइड में, जब जितना जागना होगा जाग जाएंगे। अभी एक लीडर था, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, इतना सुस्त, फोन पे बात करेगा ना, हाँ सर ऐसा हो रहा है, ऐसे, मतलब कि उसकी ट्यूनिंग भी इस टाइप की थी। तो आप वो उसके बोलने के अंदाज से ही आप लगा लोगे अंदाजा बिल्कुल। कि ये कितना तेज होगा और कितना जी। तेज ये नेटवर्क बिल्ड कर लेगा। और अगर इसको डुप्लीकेशन में उतारें तो ये कहाँ तक पहुंचा देगा उसको। तो मैंने क्या किया, उसके नीचे ना 3-4 लीडर निकाले। एक लीडर ऐसा मिला, वो इतना तेज था कि उसको मैंने निकाल दिया नीचे तक, जीएम। अब वो जीएम हुआ, ये जो सुस्त था ना, ये एक्टिव हो गए। इसकी बोलबानी ही बदल गई, बिल्कुल अलग किस्म से इसका बात करने का स्टाइल हो गया। देखो, एक्साइटमेंट कई लोगों में कब आती है, जब उसके नीचे कुछ ऐसा कुछ अलग ही हो रहा हो टीम में। बिल्कुल। अब उसकी डीप डेप्थ में 3 लोगों के जीएम जाने की संभावना बन चुकी है। अब इसको ना, अब क्या बोलूं मैं, नींद नहीं आ रही होगी। इसको, इसका जीना मुश्किल हो गया अभी कि सर मैं बाकी की लगे लगाऊं। अब ये हर मीटिंग में आके बैठता है ना, हर जगह सीख रहा होता है। अब ये आदमी क्या था, ये बड़ा एवरेज था, ये तो सुन ही नहीं रहा था, इतना सुस्त था कि कुछ नहीं। इसको जगा डाला हमने पकड़ के, और कई गुना ग्रोथ बना डाली इसके नीचे। अब हमें भी इसकी परवाह नहीं है अब कि तू जाए या ना जाए। कल तक तू हमें इग्नोर कर रहा था, आज हम तेरे को इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जिसने काम करना है ना इस हिस्से पे बैठ के, यू वाले पे, वो कर जाएगा। बिल्कुल। उसको किसी चिचपुंदिये की जरूरत नहीं है, वो कर जाएगा। नौटंकियों की जरूरत नहीं है, ऐसी नौटंकी करने वाले लीडरों की बहुत खास जरूरत नहीं पड़ेगी आप। नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा कामयाब जानते हो कौन होते हैं? सिंपल और साधारण लोग, जिनके सही अंदर कह रहे लर्निंग एटीट्यूड है। हैं। पीएचडी लोग यहाँ पर कुछ नहीं करते, ध्यान रखना मेरी बात को। हम्म, जितने पीएचडी है ना, कुछ नहीं करते ये बातें करेंगे निकल जाएंगे, है ना। फिर अगले दिन दूसरे, इनके झोले में दूसरी कंपनी पड़ी होगी, फिर तीसरी पड़ी होगी, फिर चौथी। आप बैंक बैलेंस चेक करो ऐसे किसी भी लीडर का, जो बातें ज्यादा और काम कम करते हैं। अगर इसको जज करना है, बैंक बैलेंस चेक करो उसका, और उस आदमी का चेक करो जिसने बात कुछ भी नहीं की और इतना बड़ा काम करके पहले। अब ये देखो, आप सबको ना अप्रिशिएट करना चाहिए सुनील जी को। जी। टोटल बिल्कुल। जो काम है ना, आप सारी टीम में, मैं आपको बताऊं, इतना इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं टोटल। मुझे नहीं लगता कि मेरे से इनकी 3 या 4 बार से ज्यादा बात हुई है हाँ जी, सुनील जी? 3-4 बार ही हुई है जी बस। इससे ज्यादा बात नहीं हुई। अब बताओ, ये व्यक्ति मेरे को क्यों नहीं बहुत अच्छा लगेगा, और मैं इसके लिए क्यों नहीं मेहनत करूंगा सामने वाले ऐसे व्यक्ति के लिए, सही बात। है ना। अब ये मान लो वहां पे होते और सिर्फ बातें ही कर रहे होते, तो इसके ऊपर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना। बिल्कुल। मेरे पास समय थोड़ी है इतना, मुझे खुद का भी एमडी क्वालिफाई करना है। नहीं नहीं सर जी, ठीक है आपका ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया आज, इतना कीमती हम्म, अपना टाइम।
उसके लिए धन्यवाद बार नहीं बार। सुनील जी, ये चीजें ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम में आप नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स को पैदा करो, बिल्कुल। नंबर ऑफ वॉल्यूम के ऊपर ध्यान नहीं देना। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा गलत क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मैं जब स्ट्रक्चर पूछता हूँ ना, वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं अपना अपना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या लग रहा है, तो वो आगे से पता है क्या बोलेंगे, सर देखो ना वॉल्यूम कितना हो गया। अच्छा, उनका ध्यान वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम पे होता है। नंबर ऑफ पैक्स के ऊपर नहीं है उनका, मैन पावर होनी कि चाहिए अपने कितने पास। पैक्स उसके बढ़े इस हम्म, कंपनी में काम करते हुए, वो कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी। है ना। उसको ध्यान में रखोगे तो देखो वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिक, मैं देखता ही नहीं हूँ वॉल्यूम की तरफ, मैं नंबर ऑफ पाउंड्स देख रहा हूँ, पैक्स को देख रहा हूँ, कितने पैक्स बढ़े। ऑब्वियस सी बात है कि वहां से इनकम जनरेट खुद ही हो जाएगी ना, मुझे उस पार्ट को देखना ही क्यों है। बस। अब वो देखे जा रहा है, पैसे को ही देखे जा रहा है, हाँ इतना वॉल्यूम हो गया, बस इतना इतना। अब उस वॉल्यूम को देख रहे हो, या तो उसके लिए काम करो, और काम करने के लिए आपको लोगों के बीच में होना चाहिए, हाँ जी। पैसे के बीच में थोड़ी होना चाहिए। इस तरीके से ओवरऑल जो है वो आपकी तेज ग्रोथ निकलेगी। टाइम थोड़ा सा मैंने ज्यादा जरूर लिया, लगाया आप लोगों के नहीं लिए, नहीं, बट कोई बात नहीं। ये वन टाइम आपको समझ में कई चीजें आ जाएं, इस चीज को लेके मैंने सारा डिस्कशन किया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और कोई हुक्म अच्छा मेरे में। सर, सर हाँ, एक क्वेश्चन था असल में, कुछ लोगों की तरफ से आया था अभी मीटिंग के बीच में ही ना, सिर्फ आप कि क्वेश्चन बताओगे मेरे को, ठीक हाँ है। जी, क्वेश्चन ये था कि जो हमारा एफटीएच का लिक्विडिटी अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, उसका हाँ रेट ग्रोथ करता जा रहा है, वो किस बेस पे कर रहा है? हाँ, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ जी। एफटीएच के ऊपर वैसे तो मैं आप लोगों को सबको एक ही सजेशन दूंगा कि जी। अभी जैसे ना एक पार्ट को लेके बहुत गहरी बात हुई कि हमारा यूजलेस चीजों के ऊपर, और जो फिजिकल फॉर्म में चीजें नहीं है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए कभी भी। हम्म, ठीक है, अदरवाइज क्या बिल्कुल। है कि आप यहाँ पे पीएचडी करने लगते हैं किसी भी चीज की। हम्म, तो अगर हम एफटीएच और एफटीसी को देखें तो ये एक एक डिफरेंट ट्रैक पे चलने वाली एक अलग चीज है, जिसका आपको पर्सनल बेनिफिट जो है वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। नहीं मिलने इसको वाला। फिर भी समझना है थोड़ा बहुत, हाँ जी, हाँ जी। और इतना ज्यादा समझने की कोशिश में मत जाना कि इसके ऊपर हम्म, पीएचडी करने लगना, नहीं नहीं। क्योंकि नेटवर्किंग में जितनी भी अर्निंग आ रही है आपको, वो आपको एक अच्छी, एक वेल सेटल्ड करेंसी के अंदर आ रही बिल्कुल। है ना, जैसे कि जी। बाइनेंस हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रोन हो गया। हम्म, तो ध्यान हमारा ज्यादा जो है वो उस चीज के ऊपर रहना चाहिए। अब बात करते हैं यूज केस की, तो इसका यूज केस ये कैसे बन रहा है और कैसे बना रही है। हम्म, सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया था हमने, एक वीडियो है उसके अंदर आप देखना कि इसका यूज केस स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, वहां से आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले अच्छा। एक चीज देखते हैं कि किसी भी जो कंपनी की ग्रोथ है वो पर्सनल बिहाफ पे कितनी बढ़ रही है और कहाँ कहाँ हम्म, से बढ़ रही है। हम्म, जैसे कि आज फिनटॉच की बात करें, तो फिनटॉच जो है एक लिक्विडिटी पूल को जब अपने बनाता है, तो उसमें वो क्या करता है कि कुछ परसेंटेज आपकी अर्निंग की आपसे ले लेता है, जीएम रैंक के ऊपर के जितने भी हाँ लोग जी। हैं। ठीक है, जी। पहली लिक्विडिटी वो वहां से बना रहा है, चलिए। और उस लिक्विडिटी को ट्रांसफर कर रहा है एफटीएच के अंदर। हम्म। आपको जीएम के तौर पे सुनील जी कितना सुपर नोड की इनकम आ रही है कोई? नहीं, सुपर नोड तो अभी उसमें शुरू नहीं हुआ है जी, देखा था ना रात मैंने, तो जीरो था अभी वहाँ पे। आपसे बात हो रही थी शायद ना रात को, हाँ जीरो जी, हाँ जी, का हाँ बता जी, रहे हाँ थे। जी। ये कंपटीशन बेसिस पे जितना भी यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि उस तरीके से हो रहा है। उस तरीके से, हाँ ठीक जी। है, ये कंपटीशन आप विन करते हो तो यहाँ पे आपके साथ जो अर्निंग आ रही है। अच्छा, हम्म, आपने अभी ना एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि आपको जीएम जी। पे कितना आ रहा है। हाँ जी। हम क्या बोलते हैं प्लान में कितना आता है, $100। $100। बट ये प्रैक्टिकली 100 नहीं आया होगा आपको। नहीं नहीं, ज्यादा ही आया है इसमें से। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, कम आया होगा। ये वाला जो हम्म, $100 है ना, ये कम आएगा आपको, ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। टीम इनकम मिलाकर आप देख रहे हो उसको, इसलिए वो ज्यादा है। इसलिए ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज जो $100 है ये पूरा नहीं आता अच्छा अबव जी। जीएम को। हम्म, इसको ये 92 के अप्रोक्स या 93 के अप्रोक्स देता है डॉलर सिर्फ। बाकी के जो 7-8 डॉलर आपके काटता है,
ये उसकी लिक्विडिटी फॉर्म में डालता है, अच्छा। एफटीएच की। हम्म, ठीक है, अब इसकी लिक्विडिटी को समझें और गहराई से, तो ये दो पार्ट से लिक्विडिटी अपनी और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक एज ए बोरोअर, जो ठीक है। लोगों को लेकर आ रहा है ये हम्म, वहां से, उसका भी एक हिस्सा जो है वो एफटीएच को जाता है परसेंटेज में। अच्छा। दूसरा पार्ट है उसका, जो सबसे मेन पार्ट है इसका लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, वो क्या है? एक हार्ड वॉलेट का सबसे मेन इनकम क्या होती है? उसकी फीस, गैस फी। गैस फी। उस गैस फी से ये कितना जनरेट कर रहा है, एक मल्टी चेन वॉलेट के अंदर कितना कर सकता है, इमेजिन कर सकते हो आप? ट्रांजैक्शन के आधार पे है जी, ये तो काफी ज्यादा बैठे। है ना? इसकी वेटिंग, इसकी जो आप पूरी, पहले ना लिक्विडिटी पार्ट को समझने के लिए एक वीडियो बना रखी है। जी। लिक्विडिटी को समझने के बाद आप लोगों को अंदाजा किस चीज का लगाना है कि हर पार्ट से जहां जहां से ये लिक्विडिटी बना रहा है, वहां से एक हिस्सा निकाल कर ये एफटीएच में इन्वॉल्व कर रहा है, इन्वॉल्व कर। उसका यूज केस बढ़ाने के लिए। अब हुआ क्या कि ना तो ये आपकी जेब से पर्सनली कोई बहुत बड़ा बोझ बनकर निकला, हम्म, और ये आपको उल्टा प्रॉफिट भी दे रहा है अच्छा खासा। अभी जैसे कि मैं बात करूं आपसे, एसवीपी जब तक था मैं, तब तक मेरे को डेली के डेली जो है 8 से 9 हजार यूएसडीटी मेरे को कहाँ पे आते थे? सुपर नोड में। सुपर नोड। जी। क्योंकि उस कंपटीशन में हमेशा दूसरे या तीसरे रैंक पे रहता हूँ मैं डेली हम्म, बेसिस पे। ठीक है, ओवरऑल कंपनी के अंदर। अब दूसरे तीसरे कभी 10वें पे भी होता है, ऐसी बात नहीं, किसी दिन वॉल्यूम नीचे हो जाए तो, है ना, किसी 15वें पे भी। एवरेज 15 से लेके फर्स्ट रैंक के बीच में वो चलता है। तो 8 से 9 हजार हम एक मोटी मोटी एवरेज पकड़ लेते हैं, इससे कभी ज्यादा भी चला जाता है, कभी कम भी होता है। इतने यूएसडीटी रोज आ रहे हैं 3 महीने के लिए। ये तीन अच्छा, महीने ये कंपटीशन चलेगा ये सुनील जी। चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। एट द एंड जिस दिन वो डेक्स एग्रीगेटर इनका लॉन्च हो जाएगा, तो इसे उस टाइम के रेट के हिसाब से वो हमें एफटीएच दे देंगे। एफटीएच दे देंगे जी। आप इमेजिन कर सकते हो कि वीपी से अबव इनकम हम्म, कैसी होगी। बहुत मोटी अमाउंट एसवीपी को रहती नहीं मैं बोल रहा हूँ, वीपी से है। हाँ जी, अबव ये वीपीएन अच्छी अबाव। खासी होती है। हम्म, कंपटीशन वाली इनकम जो है बहुत अच्छे से तेज निकालता है आदमी। अब मेरा फोकस बिल्कुल। जो है वो कंपटीशन में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए मैं डीप डेप्थ में काम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली कंपटीशन बिजनेस भी निकल के। हाँ जी, निकल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं इसको स्लो कर दूं, तो ये जो हम्म, कंपटीशन वाला पार्ट है ये थोड़ा स्लो हो इतना ही फर्क जाएगा। पड़ेगा कि थोड़ा स्लो हो जाएगा। हाँ इतने जी। इतने यूएसडीटी नहीं आएंगे तो थोड़े आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है, अगर आप इसकी टोटल लिक्विडिटी को समझ लेंगे ना, कि कहाँ कहाँ से जनरेट कर रहा है, तो हर जहां जहां से ये जनरेट कर रहा है ना, उसका कुछ हिस्सा जो है वो एफटीएच में इन्वॉल्व कर रहा है। कुछ हिस्सा ही कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा नहीं। उसके बावजूद भी इसका रेट जो है वो आज की डेट में कहाँ पे देख रहे हो आप, पहुंच गया 27-28 के आसपास 27-28 में। है। हाँ जी। अब एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट विजन से जुड़ी हुई, हम्म, वो ये है कि एफटीएच को फुल्ली इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी जैसे रात को शायद आप ही से बात हो रही थी सुनील जी, कि हाँ जी, बैंकॉक का जो सेमिनार है उसके बारे में, फंक्शन हाँ के जी, बारे हाँ में, जी। है ना? बिल्कुल। वहां पे मैंने आपको एक एप्लीकेशन के अंदर एक चीज दिखाई थी, फिएट हाँ जी, करेंसी को जुड़ा हुआ दिखाया था, फिएट करेंसी। हाँ पांच जी, से छह कंट्रीज को। अच्छा, ये बिल्कुल। फिएट करेंसी किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या इन चीजों से जुड़ती कब है? जब उस कंट्री को इस बात का बिलीव हो कि ये मेरी फिएट का मिस यूज नहीं करेगा। नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ की एक्सचेंजें बंद थोड़ी हो जाती जैसे इंडिया की। इंडिया बिल्कुल। वालों को तो यकीन ही नहीं है, हम्म, इसलिए इन्होंने एक्सचेंजें ही बर्बाद करके रख दी, है ना, आईएनआर को ना जोड़ सके ये ना जोड़ प्रॉपर सके। तरीके से। तो कोई बहाना ही ऐसा रख दिया कि ये खुद ही छोड़ के भाग जाए। हम्म, ठीक है, तो बैंकॉक हो गया, जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो है दुबई की। बिल्कुल। दुबई में इस टाइम पे हर तरह की कंपनी, क्रिप्टो करेंसी कंपनी को उन्होंने वेलकम करके बुला लिया अपने पास। बुला ली। आज वहां की इकोनॉमी जो है ना वो कई गुना बढ़ चुकी है। आप यहाँ से जी। कैसे अंदाजा लगाएंगे हम्म, कि 18 रुपए का दिनार आज, सॉरी दिनार नहीं, क्या है अपने, द्रम। दराम। द्रम। दराम जो है वो
₹23 पे पहुंच गया। तो आप ये जो ग्रोथ देख रहे हो ना, ये क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ है वहां पे दुबई में, क्योंकि उन्होंने हर कंपनी को, हर क्रिप्टो से जुड़ी हर चीज को वहां पे 100% अडॉप्ट कर दिया। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये कौन देखता है? अलग अलग देश देख रहे हैं कि यार हमारी इकोनॉमी अदर साइड से तो कहीं से उठ नहीं रही है, चलो इसी बहाने से यहाँ से उठाएं। तो जो थाईलैंड ने ये जो डिसाइड किया, ये अपने लिए जी। किया इन्होंने। वहां की गवर्नमेंट जो है ये सेमिनार करवाने जा रही है, 8,000 लोगों का इंतजाम जो है वो कर रही है, खुद फिनटॉच कर नहीं रहे कर रही है। हैं। फिनटॉच नहीं कर रही है उसमें कोई भी इंतजाम। अच्छा, क्यों कर रही है, इसका एक और पार्ट भी डिस्कस करूं आपसे। इथेरियम जैसी कंपनियां बैठी हैं, तो फिनटॉच ही नजर आई क्या? वो क्यों नहीं नजर आई? उनका कहना है कि हम इथेरियम के पास गए, उसकी पब्लिक चेन जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर या पैरामीटर्स के ऊपर काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही। अदरवाइज अभी तक कोई ना कोई देश उसको जोड़ चुका होता ना। अभी तक का सबसे एडवांस सिस्टम किसको माना गया? इथेरियम को। कि अगर किसी सरकार के साथ ये जुड़ जाए तो ये उसकी सेफ्टी रख सकती है, ऐसा माना जा रहा था। बट फिर भी किसी सरकार ने उसके साथ कोई टाई अप नहीं किया, कुछ जोड़ा नहीं उसको अपने साथ। इन्होंने एक दो स्टेप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कर दिए जो इनकी तरफ जो है गवर्नमेंट भी अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई। इसे हम एक वर्ड बोलते हैं मॉनिटरिंग को लेकर। अभी कोई सरकार अगर क्रिप्टो को पूरा तरीके से जोड़े तो वो ऐसी जगह पे जोड़ेगी ना जो जहां से उसको 100% हर चीज की ट्रांसपेरेंसी के साथ मॉनिटरिंग मिलती हो। अदरवाइज बाइनेंस को ना जोड़ लेती है। अभी तक बाइनेंस को भी पता है कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे ज्यादा है, तो ये गड़बड़ करके पूरी दुनिया का पैसा लेके भाग सकता है, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेगी, है ना। ऑटो पायलट सिस्टम में कौन कौन आते हैं? हार्ड वॉलेट आते हैं। अब हार्ड वॉलेट में 3 ही हार्ड वॉलेट हैं जो मल्टी चेन में काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, और तीसरा ये है फिनटॉच। अगर उनमें ये फीचर्स देखने की कोशिश करें तो ये फीचर उनमें से एक के पास भी नहीं है कि वो मॉनिटरिंग बेसिस के ऊपर किसी चीज को डिजाइन करा हो उन्होंने, कि गवर्नमेंट वो मॉनिटरिंग जो है बहुत आसानी से कर ले हर चीज को। तो फिनटॉच ने वो चीज कर दी है, और उसके ऊपर और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो लेकर आ रही है, ग्लिचेस को लेकर, कि कोई भी ग्लिच ना रहे बीच में, और ट्रांसपेरेंसी 100% बन जाए। अभी तो ये नवजात शिशु है कह सकते हैं हम, फिनटॉच, बिल्कुल, है ना। अभी आपने देखा होगा जब से आप ज्वाइन हुए हैं, मेरा ख्याल है 3 से 4 बार आपको एप्लीकेशन वो करनी पड़ी होगी, अपडेट। हाँ जी, अपडेट। तो उस अपडेट का क्या मतलब है कि एवरीडे कुछ ना कुछ इसमें से ग्लिच सॉल्व करके उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। इम्प्रूव जी। तो डे बाय डे ये अभी अगले 3 महीने में देखना, इस एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो आपको बड़े लेवल पे दिखने वाली हैं, जो ये विजन क्लियर करती हैं कि इस कंपनी की उम्र कितनी हो सकती है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपका ऐसा फ्यूचर है, ये है, वो है। कोई बात नहीं, वो जिस रंग से आता है, जिस ढंग से आता है, उसको आने दो। नहीं आता तो भी उसको जबरदस्ती मत करो, क्योंकि इसका विराट रूप 3 महीने बाद दिखाई देगा। ठीक है, जब ये पूरी कंप्लीट ऐसी स्टेज पे होगी जहां पे उन लोगों के मन में इस बात को पछतावा पैदा करने में ये पूरा 100% काम करेगी जो आज की डेट में सवाल जवाब में फंसे हुए थे। 3 महीने बाद उनके सवाल जो है वो खुद सॉल्व होंगे। जैसे कि मैं अभी बता रहा था अभी आपको कि काम करते हुए सिचुएशन क्या होती है, 15 दिन बाद ये कॉमा वाला जाग गया। ये कॉमा वाला कैसे जागा? ये उसके पड़ोसी, जब उसका हमने एक वीपी निकाल दिया उसके घर के बिल्कुल पास, तो ये इसका फोन आ गया फटाफट, सर ज्वाइन तो मैं भी हुआ था, ये तो मेरे नीचे होना चाहिए था। तो वो 3 महीने बाद वाली सिचुएशन जो वो कंपनी भी बना रही है, अकेले नहीं बना रहे हैं लोगों के बीच में। सही बात। 3 महीने बाद वो कंपनी भी बना रही है सिचुएशन को, इस वाली। तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है, हर चीज पॉजिटिव बन के आपके पास 3 महीने के अंदर अंदर
बहुत बड़ा रिजल्ट पैदा करके देगी। यहाँ पे जितने लोग आज बैठे हुए हैं ना जीएम पे, या हो सकता है न्यू ज्वाइनिंग हो, उनकी रैंक अचीवमेंट आप देख के हैरान रह जाओगे इस चीज की। मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ मलेशिया की। जी। मलेशिया में 600 से ज्यादा लोग जो हैं अचीवर हैं, अच्छा जिनमें 19 एमडी जा चुके हैं। अच्छा जी। उस देश की आबादी कितनी है साहब? 1 से 1.25 करोड़ होगी, इससे ज्यादा नहीं। हमारे देश की आबादी कितनी है नेटवर्करों की? सिर्फ पूरी आबादी को तो छोड़ दो, 2 करोड़ 7 करोड़ से ज्यादा नेटवर्कर है हमारे यहाँ। अच्छा जी, यानी 7 उनसे, करोड़। उनकी कुल आबादी से 7 गुना ज्यादा हमारे सिर्फ नेटवर्कर ही हैं यहाँ। बिल्कुल। तो वहां पे 600 लोगों से ज्यादा जो है वो अचीव हो चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर इसकी सिचुएशन अभी 3 महीने बाद की बात करें, चलो अभी तो हर फेज से गुजर रहा है ना ये, हाँ तो जी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये अभी इतना ज्यादा तेज भी नहीं हुआ, हालांकि इसकी स्पीड अभी से ही बहुत है। बट अगले 3 महीने में यहाँ पे आलम क्या होने वाला है? अभी मुझे ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को, मैं नेटवर्क चेक करता हूँ ना रोज, तो एक जी। पूरा देखना पड़ता है मेरे को कि कौन कौन क्वालिफाई हुए। तो मुझे यही नहीं पता लग रहा कहाँ कहाँ से कौन कौन जीएम निकल रहा है। हम्म, वो खुद कांटेक्ट करके बता रहा होता है, कई कई लोग जो है खुद कांटेक्ट करके बता रहे होते हैं कि सर मैं जीएम हो गया हूँ, आप ही की टीम से आता हूँ। तो हमें ये नहीं पता लग रहा कहाँ कहाँ से जीएम हो रहे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से वीपी हो रहे हैं। शुरू शुरू वालों के बैनर बना के भेजते थे ना से? सुनील जी। जी, हाँ जी। आपके भी बनाए है ना, बाकियों के जी। भी बनाए जीएम के। तो अब मैं लोगों को ना बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ये मैंने मेल आईडी दे रखी है, अगर किसी का जीएम क्वालिफाई होता है तो यहाँ पे वो अपनी इमेज भेजे, तो उसके बैनर हम बनवा दें। तो वो इतनी डीप डेप्थ में जाके जीएम निकल रहे हैं कि वो हम तक पहुंच ही नहीं रहे। पहुंची नहीं। ये सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, ओवरऑल जो ठीक है है सर। हर चीज को कवर किया सुनील जी। हाँ आपका जी, बड़ा हाँ जी, बड़ा बहुत। धन्यवाद, आपने हमें नहीं नहीं, बुलाया। आपका आपका बहुत नहीं 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 धन्यवाद नहीं, जी धन्यवाद आपका क्यों है कि देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। संयोग है ना, जो संयोग, जी। ये संयोग वश ही मिलता है। हाँ जी। ठीक है, इसमें आप और हम तय करने वाले नहीं है। अभी इस इंडस्ट्री में आप भी काफी टाइम से हैं, मैं भी काफी टाइम से हूँ, कभी मिले नहीं हम ये, हाँ जी, कभी है भी ना। मुलाकात नहीं कभी कोई हुई। बहाना ही नहीं बनाया परमात्मा ने ऐसा। तो नहीं कोई एक नहीं। जगह बन जाती है जहाँ पे वो परमात्मा ना कोई बहाना बना देता है। वो कहता है कि चल यार इस व्यक्ति से मिल। ठीक है, हो हाँ सकता है जी। कि अदर कोई कंपनी में जाए तो हो सकता है कि हमारा मिलाप ही ना हो, उस तरीके का हमारा एटीट्यूड ही ना काम करे। इंसान किस चीज के ऊपर निर्भर है? अपने बिहेवियर पे, ये। है ना। और उसका बिहेवियर उसका काम तय करता है। तो इस काम की वजह से शुक्रिया कर रहा हूँ मैं आपका कि आप जैसे लोग भी मिले हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है, और आप सभी जैसे लोग जितने भी यहाँ मीटिंग में बैठे हैं सभी मिले। शुक्रिया आप ठीक है सबका कि सर। आपने थैंक यू। चंद शब्द बोलने का मुझ गरीब को मौका दिया। नहीं नहीं नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर। सो प्लानिंग जो है ना वो इसी स्ट्रक्चर के आसपास इसी रखो, तरीके से। डेली हाँ बेसिस जी। पे। सभी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे जो जो ये ठीक है। काम कर रहा है ना बहुत तेज ग्रो कर रहा है, ये पॉइंट नोट कर लेना सब। ठीक है। रोज के रोज अपनी अपनी अपलाइन को अपना स्ट्रक्चर भेजो। स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कि कहाँ पे वो डीप डेप्थ में बैठा हुआ है वहां से भेजे, कहीं से भी भेजे भेजे। ठीक है, और साथ में जैसे स्ट्रक्चर कौन सा भेजना है, प्रॉफिट पे क्लिक करना है, टीम साइज अच्छा और जी। वॉल्यूम जहाँ पे दिख रहा है उसको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपनी ठीक अपलाइन है। को भेज देना है। अब अपलाइन ठीक का है। फर्ज है उसको बताना हम्म कि हम्म। आपके इस लेग पे कितना काम हुआ है, उस लेग पे कितना काम हुआ है, साथ में मैसेज में बता दो अपनी अपलाइन को कि सर मेरी एक लेग है ना थोड़ी अभी ये वीक चल रही है, यहाँ पे काम करने अच्छा। की जरूरत है। अपलाइन क्या करे, उठ के उसके साथ जाए, डीप डेप्थ में काम करना शुरू कर दो। हम्म। ठीक है, इस तरीके ठीक से है सर। बहुत तेज निकाल लोगे आप जीएम, जल्दी बिल्कुल। जल्दी निकाल लोगे जीएम। कोशिश पूरी रहेगी जी हमारी। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ठीक है सर। को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ जी। किसी का कुछ भी है तो हाथ खड़ा करके थोड़ा सा बता दें। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सवाल जवाब जो है ना वो स्केप्टिसिज्म से ज्यादा जुड़े होते हैं, वहां पे मैं जाता नहीं। तो अगर आपका किसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप डिस्कस कर सकते हो हाथ खड़ा करके। है कोई लीडर? अभी अरोड़ा जी आए हैं, सचिन जी आए हैं जी। सचिन जी कठारिया जी, अनम्यूट कर लो आपको, अपने आप को।
कठारिया जी सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अरोड़ा मेरे जी, को, मैं सुनील जी की टीम से ही हूँ सर। बहुत तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था, मैंने सुनील जी से ही पूछा था कि हम्म जो हम लोग इस टाइम अचीवमेंट कर रहे हैं, या जो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं, रोज का अमाउंट आ रहा है हमारे को, तो हम्म उसमें क्या, ये बोरोइंग का एक दिखाया है कि ये बोरो होता है, जो मैंने मीटिंग में भी सुना था कि 2% हम लोग वहां से लेते हैं, और हम्म हमारे को यहाँ से मिलता है हमारे को 1%। ओके, हम्म तो हमारे को वो जनरेशन पार्ट तो समझ में आ गया, हम्म। लेकिन बोरोवर हम कैसे देख सकते हैं एप्लीकेशन में कि इतना हमारे से बोरोवर हुआ है, इतना बोरो हुआ है, और इतना हमारे को वहां से आ रहा है? ऐसा कुछ है यहाँ पर जो मुझे दिखाई सुनील दे? जी, एक ना जी। वीडियो जो आज सुबह मैंने भेजी थी या रात को भेजी थी बोरोइंग के ऊपर, अच्छा जी, हाँ एक वीडियो इमीडिएटली आई है। इमीडिएटली इनको भेज दो। इनका भी टाइम ठीक है, बचे, हमारा भी टाइम बचे, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है सचिन डन जी, है, मैं डन है, वीडियो डन है, भेजता डन हूँ। है, डन है, जी डन जी। है सर। अगला क्वेश्चन। ओके। नहीं सर, बस सर एक ही चीज डैनी थी, जी, बाकी सब चीज तो बहुत अच्छी है। जी जी। हाँ जी, नहीं नहीं, डैनी जी है, अभी हाथ हैंड रेस किया है उन्होंने। जी डैनी जी, डैनी जी अनम्यूट कर लीजिए। सर रविंदर नमस्कार, जी। मैं डैनी कठारिया नोएडा से। जी जी नमस्कार जी। सर इसमें जिस तरह से हम लोग मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं कि डेली 1% है अगर आप विड्रॉल करते हैं तो, जी अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं वीकली जी जी। तो आपको उस प्रॉफिट पे भी आपको वही उसका मीटिंग चल रही है 1.5% मन आता है, भाई। राइट? हाँ जी। तो इस तरह से उसमें क्या है कि आपका वीकली जो है वो 9% पड़ता जाके, राइट? जी जी। बट सर यहाँ पे हमारे साथ में ऐसा नहीं हो रहा है सर। आपके साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हमारे साथ में सर अभी हमारे को 2 हफ्ता हुआ, मैंने विड्रॉल नहीं लिया अभी एक भी, ठीक है। राइट? बट उसमें जो एज ए उसमें जो हमारा प्रॉफिट का दिखाता है ना, हम्म। वो उसमें सर $1 के अकॉर्डिंग दिखा रहा है सर। ये पॉइंट ना बहुत अच्छा आपने पूछा, बहुत सारे लोगों को इसका क्लियर नहीं होगा। मैं ना आपको एक मैसेज भेजूंगा, इलस्ट्रेशन के ऊपर है वो। जी आप है ना कहीं कहाई बात पे कभी मत जाओ। फिजिकल जी फॉर्म सर में जी जो चीज जैसे काम कर रही है, अगर आप उसको वैसे समझोगे तो आपको टीम को बताने के लिए बहुत आसान होगा। जी सर। एक्चुअली सर हम लोग जो जो सुन रहे हैं जूम पे या जिस तरह से, उस तरह हाँ। से हम प्रमोट भी कर रहे हैं सर नहीं तब। नहीं, वो इलस्ट्रेशन पार्ट को आपको समझना है। वो मैं मैसेज जो है ना सुनील जी को भेज दूंगा, ये आपको भेज दूंगा। जी सर जी सर जी हालांकि सर। सुनील जी बाकी के सर पास शायद पहुंच भी चुका हो, इलस्ट्रेशन के ऊपर है वो मैसेज। और मेरी ये जी कोशिश सर भी रहेगी कि इस पार्ट के ऊपर मैं वीडियो भी बना दूं। जी सर जी सर जी सर। बाकी सर हम आपको कहीं पहले से जानते हैं, याद हो आपको एटॉक्सीफाई किया था हम लोगों ने साथ में, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कठारिया कोविड साहब। के जस्ट बिल्कुल। कोविड के जस्ट बाद में सर। जी 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 समझ। जी सर जी। हाँ जी हाँ बाकी मैं हमारे अपलाइन जो हैं वो मिस्टर हर्ष गोयल जी हैं जी जी हापुड़ जी से, जी। काफी अच्छा जी, कोऑपरेटिव अच्छा हैं सर। जी जी। जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी वो, हापुड़ से। मैं बहुत समय से जानता हूँ, मैं भी उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ जी। अच्छा, मैं सुनील जी को अगर के बारे में अगर आपको बताऊं ना डैनी साहब, ऐसा नेचर मैंने बहुत कम लोगों में देखा है नेटवर्किंग के अंदर जैसा इनका है। जी सर बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो सबका सपोर्ट सर मिलता रहता है। पॉइंट एक का मैंने कल अलग डिस्कस भी किया था, सर ने कहा था ठीक है मैं आपको इसको लेकर। एक जी अलग किस्म की लीडरशिप इनके अंदर, एक रिलेशन को लेकर मैंने देखी है, जो नोटिस की है। इन तीन, देखो ज्यादा बात तो नहीं हुई इनके साथ, बट जितनी भी बात हुई है उससे मैंने इनको एक ही चीज जज करके देखी है कि इनके अंदर कुछ ऐसा रिलेशन को लेकर ऐसा है कि इसकी वजह से ये जो है ये एक अलग ग्रोथ खुद के दम पर ले रहे हैं। ये हमारे दम पर तो क्या लेनी है, नहीं हमारा नहीं, कोई आपका बहुत रोल सहयोग नहीं है। काफी मिल रहा है जी, ऐसी बात नहीं। वो जी। जरूरी भी है आपका सहयोग, आपके बगैर बढ़ नहीं सकते आगे हम। नहीं देखो, ईमानदारी से बताओ तो गाइडलाइन मैंने है जी। कितना सहयोग कर दिया, आप फिर भी इंडिपेंडेंट इतना कुछ कर गए, है ना, सर जीएमई इतना का। बहुत है, आप इतना कर रहे हैं वो भी काफी है हमारे लिए। ठीक है। तो डैनी साहब, मैंने पहचान लिया आपको। जी सर जी हाँ, सर जी। बड़ा बड़ा धन्यवाद परिवार में दोबारा शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी। एके जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप कुछ बोलने वाले थे शायद, आपने म्यूट कर रखा है। देखो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर तो दुनिया भर के चले रहते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बीच से आवाज लगाऊं, कोशिश करना थोड़ी थोड़ी बात भी हो जाए, है। हाँ जी, हाँ जी। इंटरेक्शन जरूरी है, कई लोग ना थोड़ा जी जी। झिझकते भी हैं बात करने में। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं पर्सनली किसी को, किसी भाई के साथ थोड़ा सा प्यार से दो चार बातें वो कर लें, मैं कर लूँ। ठीक है। तो यातिश यातिश चौधरी जी। यतीश चौधरी भी वहीं से हैं जी, हापुड़ से ही है। बहुत बढ़िया योगी पाल जी की टीम से हैं। जी। सुलीन जी। मुझे तो पता नहीं जी कहाँ से हैं, उनको तो मैं भी देखो एक ना नाम कोशिश शायद। किया करो, जैसे ना आप मीटिंग में आते हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है
संबोधित करना किसी को किसी के नाम से बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा कई लोगों ने ना यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे होते हैं, वो मत लिखा करो एक तो। दूसरा, अपना रैंक साथ में जरूर लिखा करो, ठीक है? क्योंकि हम एक एग्जाम्पल जब किसी चीज की दे रहे होते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि यार ये जो व्यक्ति है ये इस तरीके से इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इस वजह से ये जीएम गया है। तो अगर उसने रैंक लिखा होगा तो ऑब्वियसली उसका हमें पता लगेगा, तो हम उसकी एग्जाम्पल बाकी लोगों में रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर्ष गोयल जी हैं जी, एक बार इनको देखो अनम्यूट करके। गोयल जी हैं आप लाइन पे हैं ना? हर्ष जी? हाँ जी सुनील सर। हाँ जी हाँ जी, आप अपना भी इंट्रोडक्शन सर जी को दें एक बार तो अच्छा रहेगा। अभी आपकी thank बड़ाई you, हो रही थी गोयल जी, thank you। अभी आप आए हैं। जी जी। अरे नहीं सर, मैं काफी देर से मीटिंग में था, बट मैं अच्छा, दूसरे अच्छा, फोन से था। मैं तो गाड़ी लेके निकला तो बात थी। बहुत बहुत। अब मेरी एक बार आपसे पहले भी बात हुई है सर, एक बार रात की मीटिंग में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई है। हाँ, काफी देर बात हुई। पर्सनली स्पीकिंग, ये आज ना मीटिंग सुन के ना कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने लोगों को बताया ना, वो जी वाकई यूनिक था। जी। और शायद मुझे लगा कि मेरे को भी मैं भी ऐसा नेचर था, कुछ लोग मुझे अवॉइड कर दिया करते, तो मैं ठीक चल रहा हूँ, मुझे आज फील हुआ। देखो वही फीलिंग है ना, हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं बेसिकली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस उससे इंडस्ट्री के लगा मुझे अंदर, एक कॉन्फिडेंस ही हो। चीज है। सुनील भैया मेरा नेचर जानते हैं, हाँ जी हाँ यहाँ पे जी। योग नेचर जानते हैं, ललित जी नेचर जानते हैं, जी सचिन भैया हमारे अरोड़ा जी ये भी जी नेचर जी जानते हैं, अशोक कुमार सिसोदिया, जय श्री श्याम भैया। जय मुझे बड़ा अच्छा लगा अशोक भैया आपको देखकर यहाँ। देखो यही चीजें हैं मुझे कि पता चला है कि अशोक भैया ने कल ही ज्वाइन किया है। कल ही किया है जी इन्होंने। और जी जी, और डैनी भैया आपका क्वेश्चन के लिए सॉरी, मैं रियल में भूल गया था कि मुझे जवाब दे रहा था, बल्कि दादा ने इलस्ट्रेशन के लिए आपको बोल दिया है। ये इलस्ट्रेशन जैसे ही आ जाएगी सुनील जी के थ्रू मैं आपको पहुंचा देता हूँ। हाँ जी मैं भेज दूंगा गोयल जी और आपको। सर हमारे साथ आज हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं और बहुत प्यार मिल रहा है हम लोगों को। नितिन जैन जी हैं, अभी रिसेंटली हमारे साथ एसोसिएट हैं। और इसके मैं बात करूं, पंकज शर्मा जी हैं हमारे साथ रिसेंट एसोसिएट हुए हैं। सर बहुत सारे लोग हैं सुन लीजिए आज, मतलब मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जी हैं। जी बहुत बड़ी बात है। लोकेंद्र चौधरी जी हमारे साथ एसोसिएट हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट करा सर। मैं ना थोड़ा इसी के साथ थोड़ा मीटिंग बंद करूंगा एक्चुअली, जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट ना कॉल्स आ रही हैं एक कोई तो, नहीं और सर। एक मीटिंग और मेरी स्टार्ट होने वाली है किसी के साथ, किसी टीम के साथ। तो टच में रहो एक दूसरे के साथ इस तरीके से ना, जैसा भी आज डिस्कस किया है ये कोशिश, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है इसकी, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? हाँ सर रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना है। ये आपका टाइम बचाए, बस ये एक कोशिश रहेगी कि हर बात जो है ना वो आपका टाइम बचाए, यहाँ पे जी जी काम करते हुए तेज ग्रोथ करता हूँ, टाइम बचाए, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है चलिए सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, ओके, थैंक थैंक यू यू सो ऑल, मच सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच सभी लोगों को। होल टीम। वेरी वेरी थैंक्स।